हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में। आज है हमारा डे 8, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स डिजाइन करना कैन विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो आज के इस सेशन में हम लोग कम्प्लीटली सीखने वाले हैं कि आपको फ्लायर्स कैसे डिजाइन करना है एंड ब्रोचर्स कैसे डिजाइन करना है। तो आज का डे 8 है और इसके प्रीवियस वाला क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर किया। एंड इसके जो डे 7 था हमारा, उसमें हम लोग कवर किए थे हाई कन्वर्टिंग मेटा एड्स कैसे बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ कैनवा। तो बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको हम लोग एट द मतलब इसके लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स बनाना। तो उसके स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली हम कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि आपको ब्रोचर्स क्या होते हैं एंड के आपके फ्लैट्स क्या होते हैं, क्या आपको सजेस्ट लेने होते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके इन दोनों चीज़ों को आपको डिजाइन करनी है। तो उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली चलेंगे कैनवा पे, और कैनवा पे उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे फ्लायर्स एंड आपके ब्रोचर्स भी। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और प्रेजेंटेशन यहाँ पे शोकेस करते हैं। सो हम आ गए यहाँ पे इंटायर स्क्रीन एंड शेयर पे, और यहाँ पे हमारा आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ओके। सो इस तरीके से हमारा जो बनाया हुआ है हमने फ्लायर्स, ये आप लोग को दिख रहा होगा सारी चीज़ें, ये दिख रहा है आपको स्लाइड सारी, दिख रही है ना नहीं, स्लाइड्स अभी हमारी? नहीं। स्लाइड्स नहीं अभी दिख रही? नहीं। नहीं। आपको दिख रही है अनंता जी? आई थिंक हमने तो शेयर कर दिया हाँ अभी। सर, दिख रहा है सर। आपको नहीं दिख रहा है अनूप जी? हाँ, ठीक। दिख रहा है? अभी दिखा है, स्लाइड दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो प्रेजेंटिंग 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम है एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। आज का डे 8 हमारा फ्लैट्स एंड ब्रोचर्स डिजाइन करने का क्लास का ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्लैट्स एंड ब्रोचर्स डिजाइन करना विद द हेल्प ऑफ कैनवा। एंड सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लैट्स क्या होता है। फ्लैट्स एक सिंगल पेज प्रमोशनल डिजाइन होता है, जो आपके ऑडियंस का, आपके व्यूवर्स का अटेंशन जल्दी ग्रैब करता है। एक सिंगल पेज प्रमोशनल डिजाइन होता है जो कि आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करे। समझ में आया आपको कि फ्लैश होता है जो आपकी सिंगल पेज होता है, प्रमोशनल डिजाइन होता है जिसमें कि आपको ऑडियंस को अटेंशन को ग्रैब करता है। शॉर्ट टाइम में मैसेज डिलीवर करने के लिए आप फ्लैश डिजाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन यानी कि डायरेक्ट कॉल टू एक्शन यानी कि कॉल विजिट बाय करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लायर्स डिजाइन कर सकते हैं। तो ये फ्लायर्स होता है हमारा कि फ्लायर्स का काम होता है देखो, समझो एंड एक्शन लो। तो सबसे पहले आपको देखना है, समझना है, एक्शन लेना है। तो ये जो सिंगल पेज होगा, जो प्रमोशनल पेज होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको डिजाइन करना है, कि आपको दिखाना है एंड समझाना है, उसके बाद एक्शन लेना है कि आपको बाय करना है। ठीक है, तो प्रमोशनल वाली चीज़ें होंगी, उसको बोलते हैं आप लोग फ्लायर। एंड उसके बाद हम लोग ब्रोचर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा अभी फ्लायर्स के बारे में समझ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो फ्लायर्स का मेन पर्पस होता है आपका ऑफर्स, डिस्काउंट प्रमोट करना होता है आपका। किसका काम होता है? फ्लायर्स का। इवेंट का प्रमोशन करने के लिए आप फ्लायर्स का यूज कर सकते हैं। लोकल बिजनेस एडवर्टाइजिंग के लिए आप फ्लायर्स का यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन फैलाने के लिए आप फ्लायर्स का यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, फ्लायर्स वो चीज़ होता है जो कि आपको सिंगल इमेज होता है, जिसमें कि आप सारी चीज़ों को, आपके अटेंशन ग्रैबिंग वाली चीज़ों को एक सिंगल पोस्ट में रख सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लायर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमन फ्लायर साइजेस जो होते हैं A4 A5 साइज के होते हैं, जो हैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं, जो A5 साइज के होते हैं। एंड A4 साइज के जो होते हैं वो नोटिस बोर्ड के लिए या वॉल पोस्टर्स के लिए होते हैं, जो कि आपके फ्लायर्स के डिज़ाइन है। डिजिटल जो हम लोग बनाते हैं 1080x1080, यानी कि व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे हमको भेजना है किसी को, मान लीजिए हमारे कोर्स का प्रमोशन करना है या किसी को भेजना है अपने कोर्स के बारे में, तो उसको एक सिंगल इमेज ऐड क्रिएटिव टाइप का हम लोग प्रमोशनल बना करके भेजेंगे, जिसमें कि सारा डिटेल्स ऐड होगा हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में, या जो भी चीज़ें या जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसको बोलते हैं डिजिटल फ्लैश। ठीक है, तो 1080x1080 में हम लोग बनाते हैं किसके लिए? व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे भेजने के लिए। उसके बाद A4 साइज का हम लोग बनाते हैं नोटिस बोर्ड या वॉलपेपर्स के लिए। एंड उसके बाद A5 का जो साइज होता है वो हैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। तो ये हमारे कॉमन फ्लायर साइजेस हैं, जिसको कि आप लोग यहाँ पे कवर कर लिए। फ्लायर कंटेंट स्ट्रक्चर के आपका गोल्डन फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हमने। हेडलाइन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपका है बिग बोल्ड एंड क्लियर एग्जाम्पल के तौर पर ग्रैंड ओपनिंग।
ये आपका जब भी आप फ्लैट्स बनाने जाते हैं तो आपको क्या करना है, ग्रैंड ओपनिंग यानी कि जो आपका मेन हेडलाइन होता है, एग्जांपल के ग्रैंड ओपनिंग हो गया 50% ऑफ टुडे, तो कहीं पे आप जाते हैं मॉल वगैरह में, कहीं पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको फ्लैट्स जो आपके हाथ हाथ में पकड़ाया जाता है, या जब भी आप कुछ सामान खरीद के कहीं से आते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लैट्स पकड़ाए जाते हैं जिसमें कि बोल्ड हेडलाइन में लिखा होता है कि 20% ऑफ, 50% ऑफ एंड ग्रैंड ओपनिंग है इन दिनों। तो सारी चीज़ें आपको फ्लैट्स के अंदर ही आती हैं। तो आपको क्या करना है, हेडलाइन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है कि आपको बिग बोल्ड एंड क्लियर रखना है। जो भी मैंने आपको ऐड क्रिएटिव्स बताया था उसके इसके पहले वाले क्लासेस में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको हमेशा अपने हेडलाइन को बोल्ड, बिग और क्लियर रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह इंप्लीमेंट होंगी। तो आपको फ्लायर्स के लिए आपको बिग बोल्ड एंड क्लियर हेडलाइन का यूज करना है। सब हेडलाइन को ऑफर या बेनिफिट एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है तो ये आपका सब हेडलाइन हो गया। ऊपर जैसे लिख दिया हमने कि 50% ऑफ फॉर टुडे एंड उसके बाद लिखा लिमिटेड टाइम ऑफर, ये आपका सब हेडलाइन हो गया। की इन्फॉर्मेशन में व्हाट व्हेन वेयर, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपका जो बॉडी पार्ट है आपके स्ट्रक्चर का, जो आपके डिजाइन पार्ट का बॉडी पार्ट है, उसमें आप व्हाट व्हेन एंड वेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें क्या चीज़ें कब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और कहाँ हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। की इन्फॉर्मेशन में आप दे सकते हैं शॉर्ट बुलेट पॉइंट आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं की इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद सिटी आपका आता है कॉल टू एक्शन, यानी कि कॉल नाउ, विजिट टुडे एंड रजिस्टर नाउ। इस तरीके का कॉल टू एक्शन आप क्या कर सकते हैं अपने फ्लायर्स के लिए। अपने जब भी डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं फ्लायर्स, उसमें आप इस तरीके का सीटीए ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। फ्लायर डिजाइन रूल आपका है जो कैनवा टिप्स के बदौलत कि एक फ्लायर का एक मैसेज होना चाहिए। एक फ्लायर इन द सेंस कि एक मैसेज, ज़्यादा टेक्स्ट आपको नहीं रखना है। इवन कहीं भी कभी भी आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एक मैसेज एक पोस्ट के लिए रखना है। उसके बाद आपको कभी भी ज़्यादा पोस्ट पे टेक्स्ट नहीं ऐड ऑन करना है जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट कलर वाले आप यूज कर सकते हैं फ्लायर्स बनाने के लिए। बिग रीडेबल फॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं एंड उसके बाद वाइट स्पेस का यूज कर सकते हैं किसके लिए, फ्लायर डिजाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉमन फ्लायर मिस्टेक्स जो आपके स्मॉल फॉन्ट साइज होते हैं, जो कॉमन होते हैं, यानी कि स्मॉल फॉन्ट साइज इन द सेंस कि आप स्मॉल जो फॉन्ट है आपका उसका स्मॉल साइज का यूज करते हैं। ये आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको ऑलवेज बिग बोल्ड एंड क्लियर हेडलाइन का यूज करना है, ठीक है, फॉन्ट का यूज करना है। टू मैनी कलर्स आपको यूज नहीं करनी है। आपको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, आपके अपने लोगों के अकॉर्डिंग ही आपको कलर्स का चुनाव करना है आपके फ्लायर डिजाइन करने के लिए। नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोग करते हैं। तो आपको हमेशा अपने डिटेल्स को, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमेशा उस पर ऐड ऑन करना है। कंफ्यूजिंग लेआउट दिया हुआ है कि कहीं कहीं पे स्क्रॉल हो रहा है, कहीं पे इस तरीके से घूम कर जा रहा है, कहीं पे इस तरीके से घूम कर जा रहा है, तो ये आपको कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको किस पार्ट को ज़्यादा दिखाना हो, उसके बैकग्राउंड में आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कौन सा बैकग्राउंड देते हैं, आप टेक्स्ट के लिए आप कौन सा बैकग्राउंड देते हैं, उसमें आपको समझ आती है कि आपको लेआउट किस तरीके का होना चाहिए। तो ये जब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा, जब आपको प्रैक्टिकली बनाना सिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रोचर डिजाइन करने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि ब्रोचर क्या होता है। सबसे पहले ब्रोचर एक मल्टी पेज फोल्डेड डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे पहले मैंने बताया आपको फ्लायर्स एक सिंगल पेज प्रमोशनल डिजाइन्स होते हैं जो कि एक सिंगल पेज में होता है, जिसमें आपके बिजनेस, आपके सर्विसेज, आपकी कंपनी के बारे में एक पेज में सारा डिटेल्स लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रोचर्स होता है वो आपके बिजनेस या सर्विस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, जो होता है ब्रोचर्स। आपके बिजनेस सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आप कर सकते हैं ब्रोचर्स डिजाइन। ट्रस्ट ब्रांडिंग बिल्ड करता है आपका ब्रोचर्स में क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं लोगों को एज अ पोर्टफोलियो टाइप का, आप क्या कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोचर। और ब्रोचर को कैसे डिजाइन करना है तो वो मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। क्लाइंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपका ब्रोचर्स, तो ठीक है। तो सिंगल पेज आपको लोगों को दिखाने के लिए होता है कि आप ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, एंड ब्रोचर्स आपको डिटेल में दिखाने के लिए होता है कि आप ये यहाँ से डिटेल और भी जान सकते हैं। तो जो भी आपके पास कंपनी का डिटेल्स है, जो भी आप अपनी सर्विसेज का डिटेल्स ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो फोल्डेबल डॉक्यूमेंट में आप कन्वर्ट करके आप ब्रोचर्स डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रोचर का काम होता है आपका समझाना, ट्रस्ट बनाना एंड कन्विंस करना। उसका मैंने बताया था ना आपको कि
आपको समझो एंड उसके बाद क्या बताया था मैंने कि समझो करके ऐसे कुछ बताया था ना इसका एक जो हेडलाइन लिखा होगा, देखो समझो एंड एक्शन लो। तो देखो समझो एंड एक्शन लो, इसका क्या था है, फ्लायर्स का ये काम होता है। उसके बाद हमने बताया था, इसका यहाँ पे बताया जाता कि आपके ब्रोचर्स का क्या काम होता है कि आपको समझाना है, ट्रस्ट बनाना है एंड कन्विंस करना है। तो आपका ब्रोचर्स का ये मेन काम होता है और वो होता है आपका फ्लायर्स का काम। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ब्रोचर्स का मेन पर्पस होता है आपका कंपनी इंट्रोडक्शन, सर्विस एक्सप्लेनेशन, ब्रांड इमेज बिल्ड करना एंड प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। ये जो 4 चीज़ें मैंने लिखा हुआ है कि ब्रोचर का मेन पर्पस होता है आपका कंपनी इंट्रोडक्शन, सर्विस एक्सप्लेनेशन एंड ब्रांड इमेज बिल्ड करना, ये और ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो सारी चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोचर्स आपको कैसे डिजाइन करने हैं, तो आपको कंपनी इंट्रोडक्शन सबसे पहले पहले वाले पेज पे आई थिंक लिख लेना है हमको, एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है आपको सेकंड पेज पे, एंड ब्रांड इमेज बिल्ड करना है, यानी कि जो भी आपको बारे में लोग कस्टमर रिव्यू क्या है, फीडबैक्स क्या है, कहाँ पे आपका स्थित है, जो भी आपको लोकेशन वगैरह देनी हो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रोचर्स, जो कि आपको डिटेल में आपके बिजनेस को, आपके सर्विसेज को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोचर्स। कॉमन ब्रोचर्स टाइप होते हैं आपका BIFOLD, यानी कि 2 फोल्ड में आपका VI फोल्ड बोलते हैं उसको, एंड ट्री फोल्ड बोलते हैं उसको। मोस्ट पॉपुलर जो है आपका ट्री फोल्ड है। तो आज के सेशन में हम लोग ट्री फोल्ड आपको बताने वाला है कि जो कि मोस्ट पॉपुलर है आपका ट्री फोल्ड। तो मैंने भी जहाँ तक देखा कि ब्रोचर्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपको ट्री फोल्ड ही होता है, तो मल्टी पेजेस ब्रोचर्स आपके PDF टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्री फोल्ड इस सेशन में बनाने वाला है। ठीक है, ब्रोचर्स कंटेंट स्ट्रक्चर हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप, कवर पे जो ना आप चाहिए आपका ब्रांड नेम, टैगलाइन, स्ट्रॉन्ग विजुअल। तो ये आपको चीज़ें जब आप रिमेंबर कर लेते हैं, तो आप जब भी आपके पास क्लाइंट्स आता है, जब भी आप अपने लिए डिजाइंस बनाना चाहते हैं, तो ये जो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दे रखी है, इनको यूज करके आप अच्छी खासे ब्रोचर्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांड नेम आपको टैगलाइन स्ट्रॉन्ग विजुअल के साथ कवर पेज को रेडी करना है। उसके बाद अबाउट एंड प्रॉब्लम का, वहाँ पे बिजनेस क्या करता है, आपका क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ों को शोकेस करना है अबाउट सेक्शन में। एंड सर्विसेज एंड सॉल्यूशन में आपको क्लियर सर्विस लिस्ट देनी है, आइकन्स प्लस शॉर्ट टेक्स्ट देना है, एंड उसके बाद बेनिफिट्स देना है, एंड व्हाई चूज अस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमको चूज क्यों करें, व्हाई चूज अस। तो USP हमको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, तो हम किस बेस पे हम आप हमको चूज कीजिए। ये सारी वो चीज़ें वहाँ पे शोकेस करनी है। एक्सपीरियंस आपको शोकेस करना है, ट्रस्ट पॉइंट आपको वहाँ पे शोकेस करना है इन द ब्रोचर्स में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देना है आपको, कॉल टू एक्शन देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस देना है, कॉल या विजिट, बुक नाउ, इस तरीके का ऑप्शंस आपको वहाँ पे दे देना है, सो दैट लोग वहाँ से पढ़े, समझे, ट्रस्ट बिल्ड हो, एंड उनको कन्विंस करना ये आपका ब्रोचर्स का काम है। तो आपको लोगों को वहाँ पर समझाना है, अपने हिसाब से अपने बारे में बताना है, लोगों को अपने सर्विसेज के बारे में बताना है, एंड उसके बाद कॉल टू एक्शन देना है, सो दैट लोग आपके बाई करें, आपके प्रोडक्ट को, आपके इनरोल करें आपके प्रोग्राम में, एंड आपके सर्विसेज के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये आपका ब्रोचर कंटेंट डिजाइनर से जो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया। तो ब्रोचर्स का डिजाइन रूल्स आपका कैनवा टिप्स आपको इसमें हो जाएगा कि सेम कलर एंड सेम फॉन्ट्स थ्रू आउट, यानी कि सेम कलर आपको यूज करना है एंड सेम फॉन्ट यूज करना है थ्रू आउट, इन द सेंस कि सारे जो आप बनाएंगे पेजेस उसमें सब में सेम कलर एंड सेम फॉन्ट का यूज करना है। ठीक है, तो प्रॉपर मार्जिन आपको एंड लाइन स्पेसिंग का यूज करना है, स्पेसिंग इन द लाइन स्पेसिंग, यानी कि लेटर स्पेसिंग दोनों हो जाएगा उसमें। तो प्रॉपर आपको मार्जिन रखना है एंड स्पेसिंग रखना है। प्रोफेशनल इमेजेस ओनली, यानी कि आपको केवल प्रोफेशनल इमेजेस का यूज करना है। रैंडम किसी भी ऐसे उठा करके कहीं से आपने प्रोफेशनल, विदाउट प्रोफेशनल इमेज कोई भी एक अननेसेसरी पार्ट को या कोई भी अननेसेसरी इमेजेस को आपने यूज नहीं करना, क्योंकि आपको ब्रोचर डिजाइन करने का मतलब कि आपको लोगों को कन्विंस करना है आपके ब्रोचर्स के माध्यम से। ठीक है, तो क्लीन एंड कॉर्पोरेट लुक देना है आपको सबसे पहले ब्रोचर्स डिजाइन करने का, ये आपका रूल्स हो गया। कॉमन ब्रोचर्स मिस्टेक्स क्या होते हैं, ओवरलोडेड टेक्स्ट हो जाते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट आपने दे दिया, इनकंसिस्टेंट डिजाइन हो गया कि कहीं पे कुछ डिजाइन लगा रहे हैं आप, कहीं पे कुछ आइकन्स लगा रहे हैं, कहीं पे दूसरा फॉन्ट्स है, कहीं पे दूसरा फॉन्ट्स है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो लो क्वालिटी इमेजेस का यूज नहीं करना, आपको कभी भी HD क्वालिटी के इमेजेस यूज करने हैं। एंड उसके बाद वीक सिटी है, यानी कि वीक सिटी इन द सेंस कि आपको कॉल टू एक्शन को शोकेस करना है आपको, क्योंकि आपका जो ब्रोचर्स का मकसद होता है समझाना, कन्विंस करना, एंड उसके बाद समझाना, कन्विंस करना, चीज़ें आपकी ये होती हैं ब्रोचर्स का मेन जो आपका फैक्टर्स होता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लायर वर्सेस ब्रोचर्स में एक डिजाइन डिफरेंस बता देता हूँ मैं कि वन लाइन डिफरेंस आपका क्या होता है कि फ्लायर्स बराबर अटेंशन, मतलब फ्लायर्स आपके अटेंशन को ग्रैब करता है एंड ब्रोचर्स क्या करता है जो आपको अटेंशन प्लस एक्सप्लेनेशन एंड ट्रस्ट को बिल्ड करता है। क्या? ब्रोचर्स। तो एक्सप्लेन करेगा आपके सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, अपनी आपकी कंपनी के बारे में, आप किस टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में क्या करेगा ब्रोचर्स जो है आपका वो एक्सप्लेन करेगा लोगों को। तो इससे क्या होगी ब्रांड एंड ट्रस्ट यहाँ पे आपका बिल्ड होगा एंड वहाँ से आप लोगों को कन्विंस करके आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में लोगों को इंटरेस्ट करवा सकते हैं। फ्लायर से कस्टमर रुकता है एंड ब्रोचर से कस्टमर मानता है। तो ये मैंने एक चीज़ रखा मेंटर्स पॉइंट जो कि आपका फ्लायर से कस्टमर रुकता है एंड ब्रोचर से आपका कस्टमर मानता है। तो आई थिंक इतना तक आपको क्लियर होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। ये आया आपका, इसको बोलते हैं क्रिएटिव एजेंसी ग्रो योर बिजनेस विथ अस। ये वाला हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया फ्लायर। और ये जो ट्री फोल्ड करके आपका मैंने दिखाया था आपको ट्री फोल्ड, तो वो हो गया आपका ब्रोचर्स। ठीक है, तो ये आपका फ्लायर हो गया, ये आपका ब्रोचर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस को समझना है। इस वाले पार्ट में सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सिंगल इमेज है आपका और इसमें हमने अपने प्रोडक्ट अपने सर्विसेज को अपने बारे में, अबाउट कंपनी अपने बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में एंड क्या क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके बाद गेट इन टच, यानी कि जो अभी आपका कॉल टू एक्शन है या जो भी आपका वेबसाइट से जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे अपना लोगो ऐड ऑन कर रखा है। उसके बाद देख सकते हैं वी इंस्ट्रक्ट बेटर अबाउट मी, यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्होंने करके सारी चीज़ों को यहाँ पे वन बाय वन समझाया हुआ है। ये आपका ब्रोचर्स बोलते हैं, ट्री फोल्ड ब्रोचर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लायर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा Q&A सेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पर हमारा स्लाइड खत्म होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको एक होमवर्क देंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है एंड आपको फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स बना करके आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कैनवा पे। यहाँ पे चलते हैं। आई थिंक आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी हमारी। एंड कैनवा पर चलते हैं हम लोग। एक पहले सबसे पहले फ्लायर्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, एक ब्रोचर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, मान लीजिए कंफ्यूजन हम किधर होते हैं पता है क्या? हाँ, प्राइस देना है तो उसका साइज कितना होना चाहिए, या ये साइज लिया तो मोबाइल पे कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, या मतलब वो साइज में ही हमारा कंफ्यूजन रहता है। हम्म, और इतना सारा कंटेंट है तो उसके लिए कितना साइज में कैसे फिट होगा ये कंटेंट। तो आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ऐसे जस्ट जानना है आपको, क्रिएट पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप जा करके टेम्पलेट पे जस्ट क्लिक करेंगे एंड आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सर्च कर देना है। क्योंकि आपको देखिए AI का ज़माना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बनाना है फ्लायर, ठीक है, आपको फ्लायर बनाने हैं, आपको जस्ट सर्च करना है इवेंट फ्लायर, क्रिसमस फ्लायर, बिजनेस फ्लायर्स एंड हेलोविन फ्लायर्स। ठीक है, तो मान लीजिए हमको बिजनेस फ्लायर्स बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो ये जो इनके कस्टम साइजेस हैं ये इन्होंने बहुत सारे क्या बना कर रख दिया इस तरीके से। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं, तो जब भी आप क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो ये जो साइज ओपन होकर आपके सामने आता है तो ये ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रोचर्स है उसी साइज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपके ब्रोचर्स हैं ये इस तरीके के जो फ्लायर्स हैं वो आपको इसी तरीके के मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे टेम्पलेट पे जाना है, सर्च करना है बिजनेस फ्लायर और यहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि आप ऑटोमेटिकली अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिजली बना सकते हैं। अदरवाइज आप एक सिंगल पेज पे आप अपने हिसाब से कस्टम डिजाइन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और कन्फ्यूजन है कोई? नो आपको सर कंफ्यूजन आप नहीं है, हाँ आपको लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज है ना पता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला पेज आ गया ना, ये वाला में जैसे मान लीजिए हमने पेज ले लिया। ठीक है, अब रिसाइज पेज पे जो ही क्लिक करते हैं तो मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। तो इनका साइज जो दिया हुआ है यहाँ पर सेंटीमीटर में, जो भी साइजेस आपको लेने हैं, जैसे कैलेंडर का साइज लेने होंगे, वर्कशीट का साइज लेने होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर में क्या कर रखा है कि सारे साइजेस को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने सर्च किया कि फ्लायर, ठीक है, फ्लायर मैंने सर्च किया, यहाँ पे लैंडस्केप मोड में इंच में यहाँ पे दिया हुआ है फ्लायर, पोर्ट्रेट मोड में 8.5 करके इंटू
11 इंच में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइजेस को देख सकते हैं इंच में। यहाँ पे इंच में जाकर के आप इंच में अगर आपको लेने हैं जैसे साइजेस को, आपको जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है, कस्टम डिजाइन पे क्लिक करना है और जाकर जहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है यहाँ पे इंच में आपको कर लेनी है, ठीक है। इंच में कर लेंगे तो वो आपके जो ये इस तरीके का जो आपको इवेंट फ्लैश हो गए, आपको बर्थडे फ्लैश हो गए, बिजनेस फ्लैश हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको खुल कर जैसे मान लीजिए ये लेट से हमारा ये हो गया 8.5 इंटू 11 इंच में, ठीक है। तो 8.5 हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 8.5 इंटू 11, यहाँ पे क्या लिखेंगे इंच कर देंगे। इंच करने के बाद यहाँ पे फिर से लिखते हैं 8.5, पहले इसको लिख लेंगे, उसके पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। 8.5 इंटू 11, ठीक है। 8.5 इंटू 11 हो गया हमारे इंच में एंड क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये जो सेम एच हमारा ओपन हुआ था, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला सिलेक्ट करने के बाद सेम एच डिजाइन का हमारा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको अभी? नहीं नहीं सर, कंफ्यूजन साइज नहीं। पता करने में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है करने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट सर्च करना है, क्योंकि आपके पास कैनवा है तो आपको कैनवा हेल्प करता है, इतना तो हेल्प करता है। जैसे आप कस्टम डिजाइन पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि क्योंकि वहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो यही खूबसूरती है कैनवा की कि आप कैनवा में ऑलरेडी जो डिजाइंस बने हुए हैं उसके बिहाफ पे भी अपने डिजाइंस को बना सकते हैं, उसके बिहाफ पे भी आप अपनी चीज़ों को रन कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है अनंता जी। हाँ सर, समझ में आया। ठीक है ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, क्या फ्लैश बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्लैश बनाने के लिए मैं देख रहा था जो एग्जांपल मैंने वहाँ पे ले रखा था, आई थिंक इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसी डिजाइन को हम लोग बना रिक्रिएट करना स्टार्ट करें फिर से इस डिजाइन को, क्योंकि मैंने जस्ट गूगल से लिया हुआ है, ये वाला फ्लैश जो है मैंने गूगल से लिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसी को मैं रीडिजाइन करना स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज मैं चलता हूँ पिंटरेस्ट पे जा करके मैं वहाँ से कोई हाँ फ्लैश इसी को रीडिजाइन करिए। इसको रीडिजाइन करते हैं फिर, ठीक है हाँ ओके। ठीक है, ये हमारा जो साइज हो गया आपको बताया, जैसे कि एक बार फिर से बताते हैं। फ्लैट जस्ट सर्च करना है, बिजनेस फ्लैट्स हमारा हो गया, बिजनेस फ्लैट मैंने जस्ट सर्च कर लिया एंड क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक किया हमने। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन वहाँ पे हमने यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको लिया करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा डिज़ाइन आ जाएगा यहाँ पे एज अ रेफरेंस, और हम लोग सबसे पहले इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जैसा मैंने सारी क्लासेस में बताया ही है कि इसको पहले कट करते हैं, जो मैंने सारी क्लासेस में बताया आपको कि आपको बैकग्राउंड कहाँ से लेनी है, इतना तो क्लियर होगा सबको कि बैकग्राउंड कहाँ से लेनी है, टेक्स्ट कहाँ से लेना है, सब हेडिंग क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, इतना तो सबको क्लियर है। कलर कहाँ से चेंज करना है फॉन्ट का, इतना भी क्लियर है। बैकग्राउंड का कलर कहाँ से चेंज करना है, इतना भी क्लियर है। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये मैं इनमें यूज करने वाला हूँ। आपको शेप कहाँ से लेना है, एलिमेंट में जा करके ये सारी भी चीज़ें क्लियर है। आपको आइकन्स कहाँ से लेनी है ये भी चीज़ें आपको क्लियर है। तो मेनली आपको क्या करना है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस के बिहाफ पे आपको डिजाइन करना है चीज़ों को, कि आपको पता ही है पहले से सारी चीज़ें कि एलिमेंट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट कहाँ से आएगा, बैकग्राउंड कहाँ से लेते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंसी को कम किया जाता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वाले जो क्लासेस है हमारे पोस्टर डिजाइन में मैंने बताया था, सोशल मीडिया पोस्ट वाले में भी मैंने बताया था, तो उस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे भी यूज करनी है सेम आई चीज़। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे क्योंकि हमको ब्रोचर्स भी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग जस्ट आप कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो बीच में आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं चीज़ों को बोलते जाऊंगा एंड बनाते जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक लेना है बैकग्राउंड लेने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे, कुछ भी आप सर्च करने के लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको एक रेड टाइप का बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। ये रेड टाइप का या इसी बैकग्राउंड को अगर लेना चाहे तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए ये वाला हमको बैकग्राउंड पसंद आ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जाएंगे और इसका जो कलर है फोटो कलर में, आपको फोटो कलर में ये वाला सेम जो कलर है आपका, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आपको मिल जाएगा फोटो कलर में सेम जो आपका रेड, ये जो कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कोड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे CD3736, इस तरीके से आपको कोड मिल जाएगा, ये वाला आपको कलर भी मिल जाएगा। तो सेम आई चीज़ हमको डिजाइन करना है, तो एज ए रेफरेंस के तौर पे इसको लेकर चलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, अब जाना है एलिमेंट पे जाकर के शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद हमको जाना है फर्स्ट वाले शेप पे एंड शेप पे इस तरीके से ले लेना है। इसको कहाँ से रोटेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला रोटेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपने आइकॉन्स या आप अपने जो डिजाइन बना रहे हैं या आप अपने जो एलिमेंट है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब ये इसको क्या करते हैं, आप इसको
बड़ा करते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। एंड बड़ा करने के बाद इस तरीके से आप इसको पूरा खींच लेते हैं। पूरा खींचने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ से रोटेट करेंगे गाइस। रोटेट करने के बाद इस वाले एंगल पे यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे ले चलते हैं, और इस वाले एंगल पे थोड़ा सा रोटेट करके हमको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए, और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे रोटेट करके। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, व्हाइट वहाँ पे इन्होंने ले रखा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, व्हाइट ले लेते हैं। सिंपली व्हाइट ले लिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली जाना है हमको, कॉपी करना है, इसी एलिमेंट को कॉपी करना है। अब क्या करना है हमको, सिंपली ऊपर जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ऊपर इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे भी वाइट कर लेंगे। वाइट कर लिया हमने, यहाँ पर जस्ट हमने वाइट किया। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ से रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद यहाँ पे 0 पे ले जाएंगे सीधा, और रोटेट करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन है। इस तरीके से यहाँ पे भी आप रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन यहाँ पे भी करके, एंड यहाँ से हम लोग कहाँ चलते हैं, यहाँ तक, ये यहाँ तक अबाउट कंपनी है, जो अबाउट कंपनी है उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे, और इसका जो कलर है हमारा, वो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है सेम वही कलर है। ठीक है, तो सेम वही कलर है बैकग्राउंड कलर, बट वो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस कलर को क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक वाला कर लेंगे, ये वाला जो कलर है वो वाला कर लेंगे। अब उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को फिर पूरा डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, बैकवर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे, ये चला जाएगा आपका पीछे। अब यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे आप देख सकते हैं, ये तो हमारा बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन उसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके से पीछे में कुछ बिल्डिंग टाइप का दिख रहा है। हम क्या करेंगे, जस्ट एलिमेंट पर सर्च करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बिल्डिंग यहाँ पर सर्च करेंगे। जस्ट फोटोज में जाएंगे, फोटोज में जाने के बाद बहुत सारे बिल्डिंग का ऑप्शंस आप लोग के पास आ जाएगा। लेट से ये वाला हम लोग क्या करेंगे, फोटोज का यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इस तरीके से बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, बड़ा करते हैं। ये आई थिंक उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है। मैं क्या करता हूँ कि कोई और बिल्डिंग वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने फ़ोटो को ले लिया, ये वाला फ़ोटो को मैंने ले लिया। अब क्या करना है, पोजीशन पे क्लिक करना है, टू बैक पे क्लिक करना है, सबसे पीछे हमको इसको पहुंचाना है। ठीक है, टू बैक पे हमने क्लिक किया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे शोकेस करेंगे कि ये हमारी बिल्डिंग सारी दिख रही हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे बैकग्राउंड इसको जो मैंने अभी लिया था एलिमेंट, उसको ले करके अब ट्रांसपेरेंसी को क्या करेंगे, कम करना स्टार्ट करेंगे। कम करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, जितना ज़्यादा आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे। जब तक आपको अच्छा दिखता है तब तक इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको कम कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। इसमें दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान ली लेट से हमने इतना तो एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद का जो हमारा ऑप्शन है पोजीशन पे जाएंगे, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, पोजीशन पे जाकर के टू फ्रंट पे, सो दैट हम लोग को डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन इस तरीके से पूरा हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमारा इस तरीके का क्या होगा कि इस तरीके से हम थोड़ा सा और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड, इसके कलर को हम लोग क्या करेंगे, सेम आई चीज कलर ये वाला कर लेंगे जो आपका बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, और आई थिंक थोड़ा सा ये थोड़ा सा और ब्राइट कर लेते हैं, इसको ब्राइट कर लेते हैं। इन्होंने आई थिंक ब्राइट कर रखा है, कम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ब्राइट कर रखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने डिजाइन किया। उसके बाद आपको एक इस तरीके का गर्ल्स का फोटो लेना है। गर्ल्स का फोटो लेने के लिए आप जस्ट सर्च करेंगे यहाँ पे गर्ल, सर्च करते हैं गर्ल, एंड इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास ऑप्शन में बेहतरीन ऑप्शन आते हैं, अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ प्रोफेशनल गर्ल। ठीक है, तो प्रोफेशनल गर्ल, ठीक है, प्रोफेशनल गर्ल या वुमेन भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। लेट से मैं कोई यूज करता हूँ, आपको ये वाला यूज करता हूँ। ठीक है, ये वाला से बेहतर लग रहा है आई थिंक, दूसरा कोई ये वाला फ़ोटो में लेट से मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है,
रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का फोटो को डाउनलोड करने के लिए आप फ्री वाले वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत सारे वेबसाइट्स जहाँ कि आपको फ्री स्टॉक फुटेजेस मिल जाते हैं, जहाँ से कि आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके एंड वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला करके आप अपने फ़ोटोज़ को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे, ये नीचे चला जाएगा। सबसे पहले हमको इसको नीचे करना है, इस फोटो को नीचे करना है। अब उसके क्या करेंगे, इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा। अब ये ऊपर आ गया, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड पे जा, ये बैकवर्ड पे चला गया। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है जी, अच्छा ये वाला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे ये वाला ब्लैक पार्ट जो है, ये वाला जो वाइट पार्ट है, उसको हम लोग एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे जा करके इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पे जो इस ये जो यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे इमेज दे रखा है इन्होंने, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। जैसे ये वाला ब्लैक, ये वाला वाइट पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट है। अब इसको क्या करना है, अरेंज पे क्लिक करना है, फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। एक बार फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा हमारे ऊपर। अब इसको क्या करना है, एक बार फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक ऊपर आ गया हमारा एक बार। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से पोजीशन पर जा करके फॉरवर्ड पे इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये हमारा ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा ऊपर में, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आई थिंक इतना ऊपर ज़्यादा, इतना ऊपर सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो डिज़ाइन बनाया था मैंने, पोजीशन पे जाएंगे और ये डिज़ाइन जो हमारा है, अरेंज पे क्लिक करेंगे, टू फ्रंट पे क्लिक करके इसको ऊपर ला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सारा आई थिंक बैकग्राउंड सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद हमको टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, अबाउट यहाँ पे ला देंगे। पहले इसको लिखेंगे अबाउट एंड नीचे लिखेंगे यहाँ पे कंपनी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट एंड कंपनी। इसको दे देंगे सबसे पहले एक फॉन्ट जिसका कि नाम है पॉपिंस। पॉपिंस में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट दे देंगे सेमी बोल्ड हो गया हमारा, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे यूज करेंगे एंड यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं नीचे। ठीक है, नीचे कर लेंगे सबसे पहले, नीचे यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद हमारा क्या करना है, एडवांस सेटिंग में जाना है, लेटर स्पेसिंग नहीं करना, लाइन स्पेसिंग करना है आपको। लाइन स्पेसिंग कर लिया यहाँ पे हमने। लाइन स्पेसिंग करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको। इसके कलर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं वाइट। वाइट ही हमारा हो गया कलर इसका, अबाउट कंपनी का जो हो गया कलर वाइट हमारा। एंड देन उसके बाद जो हमारा अपने जो यहाँ पे सारे कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कंपनी के बारे में बाद में लिख दूंगा। ठीक है, उसके पहले जो हमारा मेन हेडिंग है, उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ग्रो योर बिजनेस विथ अस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ग्रो योर बिजनेस। एक सेकेंड, इसको मैं पूरा बड़ा अच्छे में कर लेता हूँ, यहाँ से बिजनेस एंड यहाँ पे नीचे लिख देना हमको विथ अस। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ इनको अब क्या करेंगे हम लोग को, वो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको हम लोग को इफेक्ट देना है। इफेक्ट देने के लिए हम जाएंगे लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे साइड वाले पे क्लिक करके इसको ब्लैक यहाँ पे इफेक्ट दे देंगे, ब्लैक इफेक्ट दे देंगे। एक सेकंड, ब्लैक इफेक्ट नहीं हुआ, हाँ ब्लैक इफेक्ट दे देंगे। अब उसको क्या करेंगे, डायरेक्शन को नहीं चेंज करना, अदरवाइज चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लरिश थोड़ा दिखाना, ब्लरिश कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। सेम एज कम कर क्या करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे भी एडजस्ट करना है, या तो आप कॉपी करके आप सारी चीज़ों को एक बार में एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। विथ अस पे भी क्या करना, क्लिक करना है, यहाँ पे जस्ट जाना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे जो आपका शैडो वाला इफेक्ट आपको दे देना है, ग्रो योर बिजनेस। यहाँ पे शैडो पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्लर आपको ज़्यादा नहीं शोकेस करना क्योंकि ये ज़्यादा ब्लरिश दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब हमारा पार्ट क्या आता है, अब हमारा पार्ट आता है यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे जो डिटेल से लिख रखा है इन्होंने, इस तरीके का डिटेल्स हमको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमको लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये लिखा है हेलो वी आर योर सोल्यूशन। उसके बाद कॉपी जस्ट करना है हमको एंड यहाँ पे हमको लिखना स्टार्ट करना है, हेलो लिखेंगे सबसे पहले, हेलो लिखना है एंड यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर देना है। हेलो हो गया हमारा, इस तरीके से ऐसे छोटा सा कर लेते हैं इसको, हेलो लिख लेते हैं, ऊपर ले चलते हैं।
ब्लैक पे क्लिक करते हैं, ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। इफेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर लेते हैं, हेलो हो गया। एंड उसके बाद हेलो वाले को इस तरीके से कर लेते हैं, हेलो हो गया हमारा, ये वाला पार्ट रेडी हो गया, हेलो हो गया। वी आर, अब उसके दूसरे लाइन में क्या लिखना है हमको, वी लिखना हमको दूसरे लाइन में वी आर, ठीक है। वी आर लिख दिया हमने। इसका कलर को क्या करना हमको, जो चेंज करना है इसको कलर को इस तरीके से चेंज कर लेंगे। एंड वी आर, और उसके लिखेंगे नीचे लिखेंगे योर, इसके नीचे लिखेंगे योर, योर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, योर हो गया हमारा, वी आर योर। एंड उसके नीचे हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। उसके नीचे हमने लिखा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा वी आर योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एडजस्ट किया, हेलो वी आर योर सॉल्यूशन। और उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सा और अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और लाइन स्पेसिंग जो हमारा है वो इसको कम कर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से क्या करेंगे, और जो हमारा लाइन स्पेसिंग इसको क्या करेंगे और कम करेंगे, सो दैट वो कनेक्टेड सो कि ये जो शब्द है, जो ये वर्ड्स हैं वो एक ही में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से, सो दैट वो एक ही में शोकेश होने लगे। उसके बाद हमारा जो आता है, इसको कॉपी करते हैं, इधर ले चलते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद इसको करते हैं रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक, और ये हमारा फुल पेज हो गया। अब इसको देखते चलना है हमको और बनाते चलना है। तो हमको क्या करना है, इससे क्या करना है, हमको मूव डाउन पे क्लिक करना है और इसको नीचे कर लेना है, और उसको कर लेना है ऊपर, क्योंकि ऊपर से देखते रहेंगे और नीचे क्रिएट करते रहेंगे। ये होगा हमारा सिंपल चीज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखना है यहाँ पे क्रिएटिव एजेंसी। क्रिएटिव एजेंसी लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से क्रिएटिव। तो कभी कभी दो स्क्रीन भी यूज किया करते, कुछ कोई ग्राफिक डिजाइनर होते ना, दो हाँ स्क्रीन रहता है उनके सामने, हाँ हाँ, वो भी यूज करते हो। ठीक है ठीक है, हाँ। हम्म। तो आप जैसे हम लोग कैसे दो डिजाइन यूज कर सकते हैं, और जो दो स्क्रीन है कैसे यूज कर सकते हैं अभी। नहीं नहीं, एक स्क्रीन पे ना वो जो बनाना है ना वो देखते, और एक के ऊपर काम करते, एक को शो करते सिर्फ, अच्छा, एक को सिर्फ देखते। तो अभी अभी हमारे पास नहीं है ना ऑप्शन वो वाला। नहीं नहीं, आप बता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि करते हैं ऐसे लोग। हाँ, उनके पास तो रहता है सिस्टम, तो वो तो करते हैं हाँ, ऐसा कुछ। रहता है वो हाँ, ऐसे, पीसी भी मिलता है वैसे, हम्म। मॉनिटर दो। हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है। तो ये वाला हम लोग कर रहे थे, ऐसे करके हम लोग अभी इसी तरीके से काम चलाना है हमको, ठीक है। तो ऐसे सच तो हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है अभी। आपके पास तो बहुत अच्छा नॉलेज है सर, सैल्यूट करता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको जो इस तरीके का ऐड उन्होंने इस तरीके से दिखा था, इस तरीके का जो है टारगेट लिखने पे आ जाएगा आपको, टारगेट दिखने पे इस तरीके से मिल जाएगा आपको। एंड आपको जस्ट क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसका जो कलर है वो कर दिया इन्होंने ब्लैक, इन्होंने कर दिया है ब्लैक, और इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं बड़ा करने के लिए, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो आपको जस्ट इसको करना है जूम, जूम करने के बाद आपको अपने हिसाब से मैनुअली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। क्रिएटिव एजेंसी करके ये हो गया ऊपर में बड़ा सा लोगो। और थोड़ा सा इसको नीचे करना है, नीचे करने के लिए आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा लोगों में हमारा मिस्टेक है, क्योंकि क्रिएटिव एजेंसी थोड़ा सा इनको बड़ा शोकेस किया हुआ है, ठीक है। तो क्रिएटिव हो गया हमारा, और एजेंसी जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक अलग कर लेते हैं, और जो एजेंसी पार्ट है हमारा इसको कर लेते हैं अलग, ठीक है। अब एजेंसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए इसको क्या करें, अलग अलग करके, और एक क्रिएटिव एजेंसी को हम लोग बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से ये अब हुआ परफेक्ट हमारा क्रिएटिव एजेंसी, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्रिएटिव एजेंसी का पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सारे सॉल्यूशन को, ये जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने लिख रखा है, और एंड बेस्ट सर्विसेज जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को मैं अब क्या करूँगा, लिखना स्टार्ट करूँगा। लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज़ का हेल्प ले सकता हूँ, वो है चैट जीपीटी। क्योंकि इस जो ये जो पेज है हमारा, ये जो पेज है, इसको हम लोग सारे जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी पे, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट पेज हमारा, फर्स्ट पेज जो ये है, इसको करते हैं हम लोग डाउनलोड। पहले सबसे पहले करंट पेज को करते हैं डाउनलोड, करंट पेज हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। एंड हेलो हाँ जी, हेलो, ये हमें जो रेजुलेशन पूरा करते हैं जब डाउनलोड करने के टाइम, हाँ तो वो
हमारे में ऑप्शन नहीं आता है, पेड में ऑप्शन आता है हाँ, ना। ये पेड में ऑप्शन आता है। जब भी आप उसको करेंगे तो वो पेड में ऑप्शन, जैसे ये वाला बोल रहे हैं हम, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये जो रेजोल्यूशन हाँ है, ये देखिए यहाँ पे प्रो का ऑप्शन है, एक इधर हाँ, ये वाला प्रो में ऑप्शन है। वो साइज लिखा हुआ है लेकिन वो रेजुलेशन होता है ना। हाँ, रेजुलेशन होता है, इसको जस्ट बढ़ाएंगे आपको तो यहाँ पे साइज इंक्रीज नहीं होगा, ये आपका रेजुलेशन इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज द इमेज साइज मीन्स यूर डिजाइन माइट बी लॉन्गर, क्योंकि ये टाइम लेता है मतलब डाउनलोड होने में, आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है ना। हाँ, इससे क्वालिटी अच्छा होता है। जब जैसे हम जो सेम आई चीज मैंने जो डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा था ना आपको, मैं ये हम्म। डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ये और ये पूरा करके दिखाऊंगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो जाता है क्लैरिटी उसका। ओ, तो ये पेड का ऑप्शन है। ठीक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करूँगा, चैट जीपीटी पे आ गया हमने, और यहाँ पे जस्ट जाएंगे ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, और ये अबाउट जो हमारा पेज था हमारा, अब उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इमेज टू टेक्स्ट। बस यहाँ पे जस्ट सिंपल सा लिखना है, इमेज टू टेक्स्ट, जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। और ये जो हमारा इमेज है, और उसको क्या कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली हमको क्या करना होगा, बस यहाँ पे ले जा करके हमको सेम ऐसी चीज़ों को पेस्ट करना होगा, चीज़ों को बस यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, तो ग्रो योर बिजनेस विथ अस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे, एंड उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हमको सिंपली जा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, एंड यहाँ से आपको इसको साइज को छोटा कर लेना है। साइज को छोटा कर लिया हमने, और यहाँ पे लिखा इस तरीके, इस फॉर्मेट में लिखा गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फॉर्मेट में कर लेते हैं। पॉपिंस में जाएंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे रेगुलर पे, या तो हाँ रेगुलर पे जा सकते हैं, रेगुलर पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोकेस कम करना है यहाँ पे चीज़ों को। अब उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वाइट में दे रखा है इन्होंने, वाइट में दिया हमने, और इसके नीचे जो ब्लैक टाइप का ये जो आपको आ रहा है ना, ये इफेक्ट जो ब्लैक टाइप का, वो वाला जो बैकग्राउंड में ब्लैक टाइप का आ रहा है, वो फोटो के अकॉर्डिंग है। तो फोटो अकॉर्डिंग हमको बनानी है, तो जिससे हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे क्या, फिल्टर पे क्लिक करेंगे और नीचे चले जाएंगे। नीचे जब जाएंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने खुल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको ब्लैक टाइप का करने का ऑप्शन आता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ब्लैक टाइप का होने लगता है यहाँ पे इमेजेस, जो आपके पीछे का बैकग्राउंड है वो आपका ब्लैक होने लगता है। तो वो चीज़ें आपको शोकेस होने लगती है, जैसे इन्होंने दे रखा है, तो इस तरीके से आपको क्या होने लगती हैं कि ये शोकेस होने लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपको शो होने लगती है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है हमारा वेयर वी आर सोल्यूशन एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड इस तरीके से कॉपी करना है इसको। सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कॉपी करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिख रखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड यहाँ पे जस्ट कॉपी करना हमको, एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गया हमारा सर्च और ऑप्टिमाइजेशन ओनली लिखा है ना, हम सर्च इंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी करना, इसको भी कॉपी करेंगे, एंड जस्ट यहाँ पे पेस्ट हेयर। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे यहाँ से, इसको भी कम कर लेंगे यहाँ से, सो दैट वो आपको टॉप ये हेडिंग और सब हेडिंग का आपको डिफरेंस पता चलता रहेगा। ठीक है, पॉपिंस पे जाएंगे, सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, सो दैट वो आपको शोकेस होता रहेगा, ये आपका हेडिंग है और ये आपका सब हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसको लाइन स्पेसिंग को और इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। जस्ट यहाँ पे हो गया हमारा सर्च ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे जो इस तरीके का इनका क्या है, यहाँ पे इस तरीके से दो आइकन्स लिख रखा है इन्होंने। तो मैं भी क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, सर्च करने पे जो भी ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, या तो मैं सर्च कर लूँगा SEO सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, SEO सर्च कर लेता हूँ, जो भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला लेट से हमको ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है, एंड इसको आपको ने अपने हिसाब से इनको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये वाला इमेज हो गया हमारा, ये वाला इमेज हो गया। इस तरीके से हम क्या करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये थोड़ा आई थिंक छोटा आपको शोकेस करना है। इसको लॉक करते हैं, सबसे पहले लॉक कर लेंगे यहाँ से, एंड अपने डिजाइन को यहाँ से जो अपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एक सेकेंड, इसको पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है, इसको पूरा सिलेक्ट ना करते हुए हम इसको क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में करके हम लोग मैनुअली इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया से एडजस्ट नहीं हो रहा, हम जस्ट यहाँ पे करेंगे जूम करने के बाद यहाँ पे अच्छे से आप मैनुअली हम लोग सेलेक्ट करके, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर वो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक हो रहा है तो सिलेक्ट हो जा रहा है पूरा चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, सबको लॉक करूँगा, अदरवाइज मैं एक चीज़ को मैनुअली यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ, ये वाला चीज़ फिर से सिलेक्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ें हैं इनको क्या करता हूँ, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर फिर से पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है, फिर से पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो हमारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, दो चीज़ों को जस्ट एडजस्ट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है हमारा अबाउट कंपनी में वाला जो सेक्शन था वो उसको जस्ट कॉपी करना है। अबाउट कंपनी वाले सेक्शन में जाकर के हमको यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है, जो भी आपके कंपनी के बारे में यहाँ पे अबाउट कंपनी, यहाँ पे जाकर के हमको जस्ट पेस्ट कर देना है गाइस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कर लेते हैं सो दैट वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से विजुअल। अबाउट कंपनी को इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं और इधर ले जा करके और अच्छे से इसको कर लेते हैं, ठीक है। पॉपिंस में जाएंगे, पॉपिंस में जाकर के अपने फ़ॉन्ट को सेमी बोल्ड या तो मीडियम में कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से विजुअल होंगी, अदरवाइज आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा आता है जो बेस्ट सर्विसेज का यहाँ पे कॉपी करेंगे पहले हेडिंग को, उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे इधर एंड उसके बाद हमारा ऑप्शन जो है बेस्ट सर्विसेज इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। तो बेस्ट सर्विसेज को हम क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ से इसको नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद हम लोग क्या करें, अलाइनमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे करके और ये हो जाएगा हमारा बेस्ट सर्विसेज इस तरीके से कुछ नीचे, ठीक है। इस तरीके से नीचे हो जाएगा हमारा एंड यहाँ पे बेस्ट को यहाँ पे इन्होंने कर दिया है वह वाइट। तो जो सेम प्रोसेस है सारी चीज़ों में करनी होते हैं कि आपको टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर हटाना है या टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है। इस तरीके से जो सारी सर्विसेज हैं मैं उसी सेम टाइप से कर रहा हूँ जिस तरीके से आप लोग सारी चीज़ों में आप लोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉपी करेंगे इसको हम लोग, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे अपनी सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करके आप सबको थोड़ा सा 1.4 पे ले चलते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। जस्ट एडजस्ट नहीं होते हैं, यहाँ पे जूम इन करना है, जूम इन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन रहता है गेट इन टच ये हमारा जो ऑप्शन है गेट इन टच यहाँ पे आता है। QR कोड यहाँ पे लिखना है हमको, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कॉपी करना है जस्ट इसको एंड वहाँ पे यहाँ पे जस्ट पेस्ट करके यहाँ पे गेट इन टच कर देना है, गेट इन टच। ये हो गया हमारा इस तरीके का ऑप्शन, ठीक है। गेट इन टच हो गया हमारा। उसके बाद ये जो डिटेल्स एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे जस्ट कॉपी करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एड्रेस में इन्होंने दे रखा है, जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मेन हेडिंग हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेन एड्रेस को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे सो दैट ये गेट इन टच यहाँ पे शोकेस करना है। जस्ट इसको एडजस्ट करने के लिए इसको करना है जूम करने के बाद यहाँ पे हम इसको इधर लाएंगे, ला करके एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे हम एक सेकेंड, ये क्या होने लगा, हैंग कर रहा है क्या। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे जो एड्रेस हमारा इस तरीके से ला देंगे और यहाँ से जो हमारा QR होगा, जो QR जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा या तो मैं बता दूंगा आपको बाद में चल के, क्योंकि अभी मैं जस्ट यहाँ पे ग्राफिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो QR करके यहाँ पे मैं जस्ट सर्च किया और यहाँ पे कोई भी QR रैंडम जस्ट ला करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट हो गया यहाँ पे गेट इन टच विथ अस एंड यहाँ पे जो भी है और क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे क्रिएटिव जो यहाँ पे लोगो दिया हुआ है। कॉपी करते हैं, जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से वाइट हो गया हमारा एंड यहाँ से ये वाला हो गया। लेयर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे एजेंसी या तो क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पे ला देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग यहाँ से एडजस्ट और यहाँ से कर देंगे हम लोग वाइट, ठीक है। ये जो मेन जो हमारा लोगो है इस तरीके से इसको करेंगे कॉपी यहाँ से एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेम एज इट इज वहाँ पे ला करके रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको जूम करते हैं थोड़ा सा और जूम करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या ऑप्शन रहा, हमारा ऑप्शन रहा ये वाला वेबसाइट लिखनी है। वेबसाइट जाकर के यहाँ पे ला के कॉपी करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे यहाँ से वेबसाइट को एंड यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ से अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा लिखना है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा लिख करके एंड लाइन स्पेसिंग को और कम कर सकते हैं, यहाँ से लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे पॉपिंस में जा करके आप क्या कर सकते हैं, सेमी बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका डिजाइन से ये हो जाएगा यहाँ से रेडी। अब उसके बाद का ऑप्शन जो हमारे पास है, अब उसके बाद का ऑप्शन जो है कॉल इन्फो करके आता है। कॉल इन्फो करके ऊपर वो ऑप्शन दे रखा था इन्होंने, हाँ, कॉल अस फॉर इन्फो। यहाँ से जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ से एंड इसको छोटा कर देते हैं एंड यहाँ से कॉल इन्फो
एंड यहाँ पे आपका ये हो गया आपका कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉल इन्फो हो गया यहाँ से, एंड इसको कर लेते हैं वाइट। वाइट करने के बाद आपका जो है इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, तो थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, पॉपिंस में जाएंगे, सेमी बोल्ड या तो सेमी बोल्ड करते हैं या तो बोल्ड कर लेते हैं। सेमी बोल्ड आई थिंक सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से कवर किया एंड लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉल यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास कॉल का ऑप्शन आता है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे देना, आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है वाइट करके, तो आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, ब्रांड के कलर के हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करके एंड यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, या तो अपने इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, अलाइनमेंट पे आप क्लिक करके अलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका इस तरीके से आपका बनाना डिज़ाइन सक्सेस हो जाएगा। जब भी आपको इसको, जैसे मान लीजिए ये वाला चीज़ है, डॉटेड बटन है यहाँ पे, डॉटेड लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो डॉटेड बटन यहाँ पे डॉटेड लाइन सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे जस्ट सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएगा, बहुत सारा डॉटेड लाइन। शेप में नहीं जाना आपको जाना है ग्राफिक्स में जाएंगे, बहुत सारा डॉटेड लाइन आ जाएगा। या तो आप सर्च कर सकते हैं स्ट्रेट डॉटेड लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट डॉटेड लाइन आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर लीजिएगा, ऐसे करके रोटेट कर लीजिएगा 90 डिग्री पे एंड यहाँ पे दोनों को यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे, अरेंज पे जाएंगे एंड बैकवर्ड पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। आई थिंक ये मैंने बनाया आपको इस तरीके से रेफरेंस लेकर के, सेम आई चीज़ बनाया मैंने अपने हिसाब से। ये हो गया फ्लायर्स आपका डिजाइनिंग। तो यहाँ तक आपको फ्लायर्स में आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने ये जो सेम रेफरेंस है उसके तौर पे मैंने जल्दी आपको इस तरीके का फ्लायर्स आपको बना करके दिखाया। तो आई थिंक दीपक जी आए एंड अनूप जी, आई थिंक इतना तो क्लियर है आप सभी को। हाँ बिल्कुल। सर क्लियर है, लेकिन फ्लायर्स बनाने में नए नए लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, आपको ना मेन चीज़ मैंने जो बताया ना आपको, कि वही अपने सर्विसेज के बारे में, अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे शोकेस करना है और सर्विसेज को लिस्ट करना है एंड अपने बारे में कॉल टू एक्शन दे करके वहाँ पे आपका फ्लैश आपका रेडी हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें जब जैसे आपका जैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट है तो वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आप एक फ्लैश बनाने चलते हैं, ब्राउज़र्स बनाने चलते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होती है ना। हाँ सर, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके दिमाग में जब चीज़ें ये रहेंगे ना कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ें उठानी है, कहाँ पे टेक्स्ट लेना है, कहाँ से एलिमेंट लेना है, कहाँ पे कॉल टू एक्शन देना है, कौन सा कलर का कॉल टू एक्शन होना चाहिए, कौन से ब्रांड के लिए हम शोकेस करना चाहते हैं तो क्या हमका ब्रांड कलर होना चाहिए, तो वो जब सारी चीज़ें जब क्लियर रहेंगी तो आपको कुछ भी कह दिया जाए कि आप कैनवा की हेल्प से ऐसी चीज़ें बनाइए, तो आपको जस्ट एज अ रेफरेंस के तौर पर पिंटरेस्ट पे या गूगल पे सहारा लेना है कि इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाऊंगा, अपने दिमाग में रखना है कि इस तरीके का मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ एंड आप बना सकते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। दीपक जी आपको क्लियर है हाँ सारी सर, चीज़ें? ठीक है, हाँ क्लियर है सर। सर थोड़ा थंबनेल्स मास्टरी का ले लो कर लेंगे, थोड़ी मास्टरी का कर लेंगे। और एडिट कवर फोटो का एक बताओ, यूट्यूब बैनर का एक बताओ, यूट्यूब का बैनर्स और थंबनेल्स बताओ, ठीक है, और फेसबुक का एडिट कवर फोटो, ये 3 चीज फंसे कल कवर करो। ठीक है, कल वाला थंबनेल डिजाइनिंग का करते हैं पहले एंड उसके बाद हम लोग करते हैं उसका क्या बोलते हैं वाईटी बैनर्स यानी कि यूट्यूब बैनर्स एंड फेसबुक कवर वाला एडिट करना है ना। हाँ चलेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका फ्लैश वाला क्लियर आई थिंक सबको, अनंत जी, अनूप जी एंड हमारे सर पास है दीपक जी। फ्लायर्स के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, फ्लायर्स थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आएगा वो। तो फ्लैश का फिल्म ब्रोचर्स हमको बनाना है ना अभी, तो ब्रोचर्स भी सीखना है हमको बनाना, तो सेम आई चीज प्रोसेस रहेगा आपका ब्रोचर्स बनाने का। तो मैं थोड़ा सा उसको अगर आप लोग कहें सर तो ई बुक आएगा उसमें, ई बुक वाला, ई बुक वाला, ई बुक कवर होगा ना कैनवा में? हाँ ई बुक कवर है, चलेगा चलेगा ई चलेगा। बुक कवर और ई बुक पूरा प्रोसेस बताएंगे क्या कैसे आपको फर्स्ट ई बुक लॉन्च करना है, आपको जितना जल्दी हो सके एआई की हेल्प से, एंड आपको कवर कैसे बनानी है, सारी चीज़ें मैं आपको एक क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, तो उसका हाँ टेंशन नहीं लेना चलेगा, है आप सभी को। हाँ हाँ चलेगा। इतना क्लियर है ना आप सबको, फ्लैश वाला डिजाइन का जो पार्ट है आपको सर समझ और चाहिए। 21 डेज के बाद कुछ वीकली मीटिंग वगैरह रहेगा क्या अपना? हाँ रहेगा रहेगा रहेगा, जब भी आप कहेंगे चलिए, 21 डेज के बाद भी आपसे जब भी कहेंगे कि आप मीटिंग अरेंज कीजिए संडे एक जब भी। वीकली मीटिंग रखो सर, हर एक वीक है ना,
एक मीटिंग रखो। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम भी लोग कनेक्टेड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहिएगा एंड सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, क्वेरी सॉल्व करते रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस जो भी आप कीजिएगा एंड सारी चीज़ों को वहाँ पे आप लोग अपने काम को वहाँ पे शोकेस करते रहेगा, सो दैट हम लोग कनेक्टेड फील करें एंड वहाँ से आप सबके काम को देखते रहेंगे। ठीक है, चलेगा तो कोई चलेगा, इशू ओके। नहीं है उसका। यस यस। ठीक है, तो हम लोग ब्रोचर्स बनाने स्टार्ट करें अब। आई थिंक नहीं आई सर, कल कल करो ये 9 हुए अभी, 9 बज गए अभी। एक्चुअली ना ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, एक एक टॉपिक एक एक में निकाल देंगे ना तो फिर 21 डेज में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी जो करिकुलम बना रखा है ना, तो उसमें मैंने सोच रहा हूँ आपको सारी चीज़ें सिखाना। न्यूट्रिशन कार्ड हो गया, मॉकअप डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग इन कैनवा हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आप सभी को बताने का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने करिकुलम डिजाइन कर रखा है ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं सारी चीज़ों को आपके साथ। थोड़ा थोड़ा एक दो दिन सर ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन में एक ही अभी तो ये ज्यादा हो जाएगा हमको थोड़ा सा। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन वाला था ना आज। जब तो कोई सिंपल सिंपल रहेगा ना, हम्म, चाहिए तो कल एक एडिट कवर फोटो ले लो, थंबनेल्स मास्टर ले लो, हम्म। यूट्यूब बैनर ले लो, वो एक ही पेज पे होगा ना ये। हाँ मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा वो। हाँ, यूट्यूब बैनर और फेसबुक कवर तो तुरंत बहुत जल्दी से निकल जाएगा। थोड़ा सा थंबनेल मास्टरी वाला जो होगा हमारा, वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, क्योंकि थंबनेल थंबनेल बहुत बनाना ज़रूरी हो गया ना आज के तौर पे, क्योंकि थंबनेल बहुत सारी चीज़ें थंबनेल के से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ब्राउज़र को चलेगा, कवर कर दो, नहीं तो आधा घंटा तो जाएगा। हाँ, आधा घंटा तो जाएगा ही। तो हाँ मैं ना चलो कवर उस पे करो। मैं अभी उस पे क्या करूँगा कि मैं पूरा आपको कवर डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं सारे टेक्स्ट को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, आपको एक लेआउट बना देता हूँ कि इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको लेआउट चलेगा बनाना चलेगा। स्टार्ट करता हूँ, या मैं तो आपको आइडिया और रेफरेंस दे देता हूँ कि आपको यहाँ यहाँ से चीज़ें आप उठाएंगे और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट जाता हूँ टेम्पलेट पे। यहाँ पे जो टेम्पलेट दिया हुआ है कैनवा पे, जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर जस्ट हमको सर्च करना है ब्रोचर। सबसे पहले सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट जो भी चीज़ें आपको बनानी होती है आपको जस्ट सर्च करना होता है यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट्स पे, या तो क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ करके टेम्पलेट में भी सर्च कर सकते हैं। ब्रोचर में सर्च करेंगे यहाँ पे ब्रोचर ट्री फोल्ड करके, जैसे मैंने बताया था कि ट्री फोल्ड वाला मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ट्री फोल्ड इन द सेंस कि आपको, जैसे मैंने बताया कि ब्रोचर से आपको क्या होता है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। जो भी आपके बिजनेस के बारे में, जो भी आपके सर्विसेज के बारे में, सारी चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ये जो मैंने बनाया आपको, इस पर क्या है, सिंगल इमेज है। आपको सारे प्रमोशनल चीज़ें, आपको सर्विसेज के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में कवर की जाती हैं। लेकिन इस पर आपको 1 बाय 1 सिंगल, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें कि आप अपनी कंपनी के बारे में, सर्विसेज के बारे में वहाँ पे आप डिटेल में कवर कर सकते हैं। तो हमको जो हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट रहता है, आप जब भी बनाने चलते हैं आप ब्रोचर्स, तो उसमें आता है ट्री फोल्ड करके आता है। ठीक है, तो जैसे ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है हमको, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये वाला आज जैसे जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट मैंने सर्च किया अब ब्रोचर ट्री फोल्ड करके। जैसे भी आपको क्लाइंट को बनाना हो, आप अपने को बनाना हो, आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो भी आपके रेडीमेड ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे आप उसको, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ही सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, साइजेस वगैरह यहीं से पता करनी है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या इसका साइज होगा, क्या साइज नहीं होगा। आपको यहीं से साइजेस पता करना है और यहीं से क्रिएट करना स्टार्ट करना है। लेट से मान लीजिए ये वाला बाली का है। ठीक है, बाली का जैसे ट्रैवल एजेंसी होती हैं जो कि बाली के लिए क्या करते हैं, वो पैकेजेस बनाते हैं ट्रैवल कराने के लिए। ठीक है, तो उनका जो इस तरीके का ब्रोचर्स क्यों डिजाइन किया जाता है, क्योंकि इस सारी जो चीज़ें होती हैं ब्रोचर्स में क्या होता है कि ये देखिए 3 पेज ऊपर है, एक सेकेंड, एक पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज एंड 6 पेज हो गया हमारा। तो ठीक है, तो 6 पेज में इन्होंने बना रखा है। तो ये सिंगल सामने का हो गया और ये वाला हो गया पीछे का। तो आप भी जब भी इसको आप प्रिंटेबल जब में जाएंगे, जब प्रिंट करेंगे चीज़ों को, तो ये फर्स्ट पेज, जो ये फर्स्ट वाला है, फ्रंट वाला पेज हो जाएगा हमारा और ये वाला बैक वाला पेज हो जाएगा। तो इस तरीके से डिजाइन किया था। जैसे इन्होंने एक्सप्लोर बाली, यानी कि बाली के बारे में ये बताएंगे, बेस्ट डेस्टिनेशन कौन से, ये इन्होंने यहाँ पे कवर कर रखा है। फिर यहाँ पे लिखा है कि ये सारी चीज़ें क्या कवर करेंगे,
ऑर्डर नाउ एंड गेट इट, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सिटी इन्होंने दे रखा है। उसके बाद पैकेजेस के बारे में इन्होंने पैकेज 1 पैकेज 2 इन्होंने यहाँ पे सारा डिफाइन कर दिया। उसके बाद दिया है कि वी ऑफर अ वाइड वेराइटी, इस तरीके से इन्होंने कॉन्टैक्ट अस के बारे में दिया हुआ है। लेट्स क्रिएट मेमोरीज टुगेदर, यानी कि यहाँ पे सिटी टाइप का यहाँ पे इमोशनली कनेक्ट करने के लिए लोगों को दे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग ही आपको डिजाइन करना है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो मैंने पीपीटी बना रखा था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर किया कि यहाँ पे आपको कवर इमेज में क्या रखना है, अबाउट सेक्शन में क्या रखना है। सबसे पहले देखिए ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपको सिंपली रखना है। कवर पेज में क्या रखना है आपको, ब्रांड नेम, टैगलाइन एंड स्ट्रॉन्ग विजुअल रखना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कवर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विजुअल दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया, ब्रांड नेम एंड टैगलाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रांड नेम जो भी आपका ट्रेवल्स हो वो भी आप ब्रांड नेम लिख सकते हैं, लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने इस बिहाफ पे, ब्राउजर्स कंटेंट स्ट्रक्चर वाले बिहाफ पे आपको क्या करना है, ब्रोचर्स बनाना स्टार्ट करना है। अबाउट सेक्शन में जाकर के प्रॉब्लम सोल्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं, एंड उसके बाद सर्विसेज अपने बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने सॉल्यूशंस के बारे में वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, बेनिफिट्स दिखा सकते हैं, एंड सीटीए देख सकते हैं, इन द सेंस की कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। तो जब भी आप जाते हैं यहाँ पे ट्रीफोल्ड करके एंड यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, जब भी जैसे यहाँ पे हो गया, देखिए अबाउट अवर रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के बारे में आपने देखा होगा, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस तरीके का कुछ अब जो ब्रोचर्स हैं वो आपको मिलते हैं एज अ, क्या बोलते हैं उसको, मेनू टाइप का मिलता है ना आपको, उस तरीके का। तो उसमें सारी चीज़ें डिफाइन रहती हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इस तरीके से वो लोग डिज़ाइन करते हैं। तो आपको सिंपल इस स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, कोई भी ब्रोचर्स हो आपको किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए, या अपने खुद के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड के लिए बनानी हो, तो आपको ये चीज़ें इमेज में अपने दिमाग में विजुअलाइज करनी है कि आपको कवर इमेज बनानी है कैसे, आपको अबाउट सेक्शन कैसे डिज़ाइन करना है, सर्विसेज को कैसे शोकेस करना है, एंड वाई चूज अस वाला ऑप्शन जरूर देना है, एंड उसके बाद सिटी आपको जरूर देना है। जैसे कि ये आप लोगों ने देख करके समझ गया होगा, इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था हमको, तो मैंने सोचा कि इसको आपको एग्जांपल लेकर के मैं सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे भी आपको ऑप्शन चाहिए, जैसे ये वाला जैसे ज्वेलरी ब्रांड टाइप का है। ठीक है, तो ये है दैट लास्ट, इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैनुअली डिज़ाइन करना चाहेंगे आप, तो आपको क्या करना, सिंपल आपको इस तरीके से क्या करना है, एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, एक कलर, फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेना है, एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ों को बहुत मल्टी कलर्स नहीं करना, मल्टी फॉन्टेड नहीं करना, आपको जस्ट एक फॉन्ट चूज करना। एक से दो आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं, एक से दो आप कलर चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं, एंड उसके बिहाफ पे भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज हुआ है, आपका ये बैकग्राउंड कलर यूज हुआ है, एंड उसके बाद आपका ये जो है आपका हुआ है फॉन्ट कलर, उसके बाद कोई कलर का यूज नहीं हुआ है, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है, कितना प्रीमियम दिख रहा है ना, ये आपको देख सकते हैं, इतना प्रीमियम दिख रहा है आपको, 6 पेज में आपको दिख रहा है। ये बोलते हैं इसको ब्रोचर्स। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे। इसका डिज़ाइन करने के लिए आप सेम आई थिंक जो प्रोसेस है मैंने बताया, यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी करूँगा, एंड जस्ट इसके हिसाब से जस्ट कॉपी करूँगा, एंड सेम आई चीज़ मैं आपके लोगों के लिए ऐसा बना दूंगा, लेकिन इससे आपको टाइम वेस्ट होगा आई थिंक। तो मैं उतना लंबा क्लास नहीं खींचते हुए मैं आपको क्या करूँगा, एक जस्ट मैं आपको, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको मैं एक दे दूंगा यहाँ पे कि आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, एक ब्रोचर्स बनाइए, सो दैट आप लोग इनसे चीज़ों को सीखेंगे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें लेनी है। और ये जो मैं पीडीएफ है वो आप अगर बोलेंगे तो ये सेम कवर पेज वाला, ये जो पेज नंबर 17 है, इसको मैं भेज दूंगा, क्योंकि आप इसको बिहाफ पे बनाइएगा। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं भी होता है तो इसी के बिहाफ पे अगर बनाना चाहें तो आप अपने ब्रोचर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना clear है सबको? हाँ, इसको अलग से भेज दीजिए। ठीक है। हाँ क्लियर है सर, उसको अलग से भेजिए। और जो ऊपर वाला जो ये वाला बना है ना फ्लायर, हम्म उसका भी भेज दो। जो गाइडलाइंस होते हैं ना, आपको लगता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, इतना भी ध्यान में दिया ना आपने, हम्म इतना भी ध्यान में रखा ना, हम्म, तो भी चलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वो हाँ, याद आ जाएगा। हम्म तो जो आईएमपी लगता है ना आपको, गोल्डन फार्मूला या कुछ आईएमपी, हम्म, तो अलग से भेजो वो। ठीक है। ठीक है, तो इतना आप ब्रोचर्स वाला पार्ट क्लियर है आपको कि क्या चीज़ें करनी है ब्रोचर्स में। सबसे पहले आप जब एक बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं मैनुअली जब बनाना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, तो एक पूरा क्लास निकल जाएगा हमारा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आपको जैसे जो गाइडलाइन दे दिया आपको सारी चीज़ें, तो आप उस पर कवर कीजिए। अदरवाइज देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे
कि जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो सिंपली आपको टेम्पलेट पे सर्च करके आप वहाँ पे रेफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा डिजाइनर्स नहीं है, सिंपल बात। ठीक है, मैं भी एक बहुत अच्छा डिजाइनर्स नहीं हूँ, तो सब सिंपली आपको क्या करना है, जो टॉप वर्ल्ड के डिजाइनर्स हैं हमारे, जो टॉप डिजाइनर्स हैं हमारे, जिन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, जो यहाँ पे डिजाइन अपलोड करते हैं, वो टॉप मोस्ट डिजाइनर्स हैं जो कि यहाँ पे डिजाइन बना करके अपलोड करते हैं, तो उनको एज ए रेफरेंस लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सेम एज इट इज कॉपी करेंगे ये तो थोड़ा सा, लेकिन मतलब कहना तो उसी का है कि उनके टेम्पलेट पे आप वर्क कीजिए, लेकिन अपने क्रिएटिविटी को शोकेस करने के लिए आप एज इट इज आप न करके आप अपने क्रिएटिविटी को वहाँ पर शोकेस कीजिए। लेट से मान लीजिए इन्होंने इस तरह का कलर दिखा रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं येलो ले लूँगा और येलो के हिसाब से मैं डिजाइन करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करके आप सिंपली इस वे में बनाना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप ज़्यादा लर्निंग को कर पाइएगा। क्योंकि मैं भी जब बना रहा था ना पहले सारी चीज़ों को, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता था रेफरेंस के रूप में लेता था, उनका बैकग्राउंड या तो ले लेता था, या तो उनका कलर ले लेता था, या तो उनका फॉन्ट ले लेता था। तो इस तरीके से मैं जब भी स्टार्ट किया तो इनके एज ए रेफरेंस लेकर के सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत बड़े डिजाइनर्स नहीं, इन द सेंस कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोग अभी कलर थ्योरी फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और ये जो ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बना हुआ। तो ये देखिए टॉप मोस्ट जो डिजाइनर्स हमारे इन्होंने बना रखा है, तो इनको अगर हम ले लें एज ए रेफरेंस तो क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अपने कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कीजिए, अपने हिसाब से जस्ट फोटो चेंज कीजिए, अपने हिसाब से जस्ट अपने अबाउट सेक्शन को लिखिए, वाई चू जस्ट वाला अपने सेक्शन को लिखिए, चैट जीपीटी का हेल्प लीजिए और अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कीजिए। बस इतना ही करना है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका डिजाइनिंग स्किल्स निखर के आएगा। क्योंकि ये थ्योरी पार्ट नहीं है कि हम बस आपको थ्योरी बताते रहेंगे, टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें नहीं है कि आपको जस्ट रिमाइंड करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, हमारे साथ सीखना है, सो दैट आपका आउटपुट जो है वो इससे अच्छा निकलेगा। ठीक है, बाकी किसी का और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग और जो भी सजेशन है आप दे सकते हैं। हम लोग Q&A सेशन फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को आई थिंक मैंने बताया आपको फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स बनाना, और उसके बाद आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताना स्टार्ट कीजिए वन बाई वन। नहीं सर, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, पूरा समझ में आ रहा है। आप जो मैंने अभी अभी जो बताया कि जो आईएमपी है, आईएमपी भी शेयर कीजिए। उस दिन के जो कलर गाइडलाइंस की जो दो दो वीडियो शेयर किए थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे। और जो भी आईएमपी वेबसाइट रहती है वो भी शेयर किया करो। ठीक है, जैसे ना आप जैसे मेरे अगर मेरे माइंड से निकल जाता है, क्योंकि हाँ, मैं ड्यूरिंग द आपके क्लास आपके पीडीएफ में रखा करो सर कि जो आईएमपी। पीडीएफ है, सारी सारी पीडीएफ है। एक नंबर 1 क्लास से लेकर के आज डे से 8 है ना, तो आज तक के सारे पीडीएफ हैं हमारे पास, तो उसका कोई वरी नहीं है आपको करना। चलेगा चलेगा चलेगा, ओके। ठीक है, बाकी और किसी का क्वेश्चन है? दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी आप बोलते आई थिंक बहुत कम है, आप थोड़ा सा क्लास में पूछा कीजिए क्योंकि सर आज आपके मोबाइल का लाइट है ना, थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, फ्लैश जैसे लग रहा है स्क्रीन पे। मतलब अच्छा कभी स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, कभी ब्लर हो रहा है। मतलब लाइट का कुछ तो इश्यू लग रहा है आज। अच्छा, अब हाँ, आई लाइट थिंक कम ज्यादा हो रहा है, अब आई थिंक कम सही है। ज्यादा हो रहा है। कोई इशू नहीं है, स्क्रीन दिख रहा है ना, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा तो कोई स्क्रीन दिक्कत। अच्छा दिख रहा है, सिर्फ तुम्हारा फेस चेहरा हाँ भी अच्छा लग रहा है। अब ठीक है। सिर्फ पीछे वाला लाइट कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, अच्छा अभी अभी ज्यादा हो रहा है, अभी अच्छा, कम हाँ हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, आपको स्क्रीन बस दिखना चाहिए, हम दिखें या ना दिखें। हाँ, नहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हाँ मतलब एक चीज तो हो रहा है। ठीक है ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करें हम, क्योंकि वो आई थिंक लॉक नहीं है हमारा स्क्रीन। ठीक है, और सर तुम्हारे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मतलब अपडेटेड है, मतलब कैसे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन किसका सिस्टम का? हमारा वाला? हाँ, हमारा जो बिल्ड कराए थे i9 12th जनरेशन हमारा पीसी तो। अपडेटेड है मतलब। हाँ अपडेटेड है। हम्म। कितने तक जाता है सर ऐसा पीसी लिया तो? ये 65,000 का पड़ा था पूरा टोटल। बाप रे, महंगा है। इसके पहले मैंने ना दो लैपटॉप यूज़ किया था, तो उसको सेल करके एक लैपटॉप को दूसरा लैपटॉप लिया, फिर जो दोनों सेकंड हैंड लैपटॉप लिया था, उसके बाद थोड़ा सा वो लैग कर रहा था, उसके बाद मैंने ये वाला पीसी बनाया था जस्ट। हाँ, पीसी अच्छा है तुम्हारा ये। हाँ हाई एंड पीसी है ये, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हम्म। हम्म। सर आप कोरल ड्रा यूज करते हैं? कोरल ड्रा, नहीं कोरल फोटोशॉप? ड्रॉ तो नहीं यूज करते। मेरा मेन फोकस क्या है ना, मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ कंटेंट क्रिएशन पे, तो मेरा मेन फोकस यही रहता है। मेरे पास एक प्ले बटन भी है, मैं एक आई थिंक आप सबको पता होगा, यानी कि इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आई थिंक मैंने शेयर किया था कि मैं एक फ़ैन पेज रन करता था अंकित अवस्थी के नाम से, अभी वो नहीं है हमारे पास,
क्योंकि उस पर उन्होंने बोला कि स्ट्राइक देने के लिए बोल रहा था उन्होंने। तो मैंने जस्ट उसका क्या किया कि जो चैनल का नेम है वो चेंज करके अपना चैनल बना लिया, ठीक है। तो उसका हमारे पास एक प्ले बटन भी है, तो मैं उन सारी चीज़ों में फंसा था उस समय। तो मैंने ज़्यादा डिजाइनिंग पार्ट पे मेरा मेनली जो फोकस था वो कैनवा के थ्रू ही था। मेरे को कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स अच्छे बनानी आती हैं, कैनवा के थ्रू अच्छे एड्स बनाने आती हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे क्लाइंट है क्या, मतलब जिसका तुम थंबनेल्स बना के देते, ऐड क्रिएटिव बना के अभी देते, हाँ। या जो भी कोर्स के मॉकअप बना के, मतलब कोर्स का जो डिजाइन, मतलब कोर्स का जो थंबनेल्स होता है वो बना के देते, या हाँ जो दिए मैंने कल दिए पूछा आप। बॉक्स का मॉकअप? हाँ आप ना इंडिया के मोस्ट फेवरेट बोल सकते हैं या मोस्ट पॉपुलर बोल सकते हैं उनको। अफिलिएट मार्केटर का एक प्रोग्राम है हमारा, जो उनका नाम है अफिलिएट मेंटोर डॉट इन करके वेबसाइट उनका जो है। उनका जो पीपीटी बनाया हुआ है ना, जो सेल्स पेज का जो पीपीटी है वो मैंने बनाया हम्म, हुआ है, ठीक है। पीपीटी हम्म, अगर कहें तो थंबनेल के लिए तो आप जा सकते हैं अड्डा 24/7 के टीचर्स का मैंने डिज़ाइन दिया हुआ है। अनअकैडमी के टीचर्स का डिज़ाइन दिया हुआ है, पीडब्ल्यू के टीचर्स का डिज़ाइन दिया हुआ है। इसके पहले मैथ स्टार्स क्लासेस में काम कर रहा था, उनके सारे डिज़ाइंस मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो आज भी एक एड क्रिएटिव्स का वो बोल रहे थे, तो अभी उन्होंने डिस्कस करके उनको बताना है। तो वो मैं जस्ट काम करते रहता हूँ रैंडम इस तरीके से, जो भी आते हैं बल्क में काम लेकर के, ठीक है। तो मैं जस्ट एक दो जैसे काम आते हैं तो मैं जो हमारे पास डिजाइनर्स रहते हैं, या जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे खासे अगर ग्राफिक्स बनाना सीख लेते हैं, अच्छे खासे एड क्रिएटिव्स बनाना सीख लेते हैं, तो मेरे पास एक दो जो काम आते हैं तो मैं आपको क्या करूँगा रेफरेंस दे दूंगा, तो आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्लाइंट्स भी मिलना ईजिली आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं हाँ, उसके मैं लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हाँ मैं क्या ये करता हूँ ना, थोड़ा ठीक। सा इसको भी मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। इसको सर एक आप बार। मतलब सेल्स की पीपीटी होती है या वेबिनार की पीपीटी होती है, हाँ इसका कितना चार्जेस लेते? अब पर आई थिंक हमने दिया था उसमें 20 से 30 यूनिट पेज बताया था, और उसका हमने चार्ज किया था 2,000 रुपये। तो उसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, उनका फ़ोटो वहाँ पे लगाना था हर एक टेक्स्ट में, और वहाँ पर जस्ट टेक्स्ट डालना था। और जो सेम आई थी, जो सारा कंटेंट तो हमको एज ए पीडीएफ में उन्होंने दे रखा था, जस्ट कॉपी करके एंड जैसे मैंने पीपीटी में डिज़ाइन बनाया था ना उसमें, कि आपको पीपीटी कैसे बनानी है, तो वो सारा कंटेंट उन्होंने दे दिया। जस्ट वहाँ पे पेस्ट करके और उसको अलाइनमेंट सही से करना, कलर साइकोलॉजी के बारे में पढ़ करके, और सारी कुछ चीज़ों को अलाइन करना, प्रीमियम दिखाना, शोकेस करना, और कुछ कुछ आइकन्स यूज करना उसमें हमने, बस डाल करके उनको आई थिंक 2,000 रुपये चार्ज किए थे। 2 घंटे का पीपीटी रहेगा तो उसका महंगा रहेगा क्या, ज्यादा रहेगा क्या? 2 घंटे का इसके ब्याह पे नहीं किया हम, इसके ब्याह पे किए थे पीपीटी का। पेजेस कितना है? हाँ, पेजेस लगभग 200 तक होगा सर। 200 तक? हम्म। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने बताया ना कि कितना सिंपल है, कितना उसमें कॉम्प्लिकेशन है, उसके हिसाब से आपको सिंपली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। 200 जब पेज पीपीटी थोड़ी तुम्हारे बनेगा। स्टूडेंट हो सर, मतलब हम लोग तुम्हारे स्टूडेंट हो, हम्म। हमारा ही बनाना है। हम्म। हमारी जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही तो हमारा भी बनाना है, तो तुम थोड़ा कम ज्यादा चार्जेस हाँ ले हाँ, सकते हैं ना? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पहले मीटिंग समअप करते हैं, और इसमें थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इस डिजाइन को भी एक बार देख लेते हैं ना। डिजाइन को कल वाले मेरे होमवर्क के ये भी डिजाइन से। पता होना चाहिए तुम्हारी सर्विसेज क्या दे रहे हैं, क्या कोई, मतलब तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी हम्म। बिल्ड होता है ना, तो ये भी जरूरी होता है। राइट राइट, नहीं सही बात बोला आपने। ठीक है, इसको देखते हैं फिर। ये मकर संक्रांति तो आई थिंक पहले वाला बना के आपने भेजा था, तो आई थिंक मकर संक्रांति के लिए भेजा इन्होंने। ये इन्होंने बनाया है, दीपक जी ने बनाया है, ठीक है। उस, दीपक जी ने उसमें बनाया है। बैकग्राउंड हटा दिया था हमने मकर हाँ संक्रांति में। नहीं सही है, सही है। बैकग्राउंड हटाना सीख गया आप, बहुत सही है। रिमूव बुजी का यूज कीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये कटा ठीक हुआ हो है, यहाँ गया। पे चश्मा की इधर थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको पूरा कर लीजिएगा, हम्म। ठीक है। बाकी अगर पूरा नहीं होता तो अगर आपके पास कैनवा प्रो रहता है ना, तो वो आपको खींच करके पूरा कर देता है। एक्सपैंड मैजिक अच्छा अच्छा। एक्सपैंड में जाएंगे तो वो पूरा कर देगा आपका, ठीक है। हम्म। तो ये दीपक जी ने बनाया है, इसमें आपने रेड ज़्यादा कलर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है दीपक जी, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने सारी चीज़ें तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने होमवर्क दिया था ना जो आपको, तो मैं मेरा कहना है होमवर्क देने का पर्पस ये, जो डिज़ाइन का रेफरेंस देने का मकसद ये था कि आप सेम आईटी डिज़ाइन को, सेम कलर को, या सेम कलर के थोड़ा बहुत इर्द गिर्द चलेगा, लेकिन सेम आईटीज अलाइनमेंट, सेम आईटीज फॉन्ट, सेम आईटीज चीज़ों को आप अगर ले करके बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रूवन हाई कन्वर्टिंग मेटा एड्स है,
तो आप ये प्रूवन है, तो आप उसके भी आप पे ऐड क्रिएटिव्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे खासे रिजल्ट्स लाएंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल जो ये वाला जो कलर है उसको आप लोग को सिंपली यूज करना है। आपको अपने से इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप जस्ट बिगिनर है, अभी जस्ट स्टार्ट करें, तो आपको कहीं पे ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। जस्ट मैंने जो रेफरेंस दिया है, जस्ट जो मैंने होमवर्क दिया आपको, उसी के बिहाफ पे आपको सारी चीज़ें अलाइन करनी है। जैसे यहाँ पे देख सकते डिस्कवर अ प्रॉफिटेबलनेस, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सर्विसेज हैं जो आपको दिखानी है, जो ये जो आपके सॉल्यूशन है ये भी तो आपको शोकेस करनी है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो साइन अप बटन के जो साइन अप नाउ, और यहाँ पे इन्होंने फ्री दे रखा है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक ही लाइन में सीक्वेंस में, एक ही सीक्वेंस में नहीं रखना आपको। साइन अप नाउ एक सीक्वेंस में रहेगा, एक बटन हो जाएगा, और RS यहाँ पे जो लिखा हुआ है 199 या फ्री करके, ये ऊपर हो जाएगा या तो नीचे हो जाएगा। आपको एक ही लाइन में नहीं रखना। कॉल टू एक्शन इन द सेंस कि साइन अप नाउ, तो ये आपका कॉल टू एक्शन एक फॉर्मेट में रहेगा, इसका एक बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंप्रूव कर लीजिएगा। और बाकी ये जो ऊपर स्पेसिंग ज़्यादा दिख रहा है, साइन अप नाउ बड़ा सा दिख रहा है ना, बड़ा सा रेड कलर का, जो बहुत ज़्यादा ऊपर स्पेसिंग है, बहुत ज़्यादा नीचे स्पेसिंग है, इसको आपको बहुत कम कर लेना है, इसको बहुत ज़्यादा कम कर लेना है। जैसे ये मैं बता रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका कितना है, इतना है, और देखिए टेक्स्ट इतना पे छोटा इन्होंने कर रखा है, तो उसके हिसाब से क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने सारी चीज़ें और बहुत अच्छी परफेक्ट आपने बनाई है उसके हिसाब से। और बाकी आपको बस अलाइनमेंट को देखना है कि कहाँ पे चीज़ें, कौन सी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। जैसे 90 मिनट वर्क मास्टर क्लास है, इसको भी और बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करते जाइएगा, एंड अच्छे ग्राफिक्स आपको निकलते जाएंगे बन करके, ठीक है। तो लर्न न्यू स्किल्स ऑनलाइन, यहाँ पे थोड़ा सा ये सिंपल हो गया। आई थिंक ये साइज भी नहीं है, 1080 वाला साइज भी नहीं है, तो आप इसको इंप्रूव कीजिएगा कि 1080x1080 वाला साइज़ को ही आप हमेशा कंसीडर कीजिए। एंड ये जो आप इमेज यूज करें उसके सबसे पहले बैकग्राउंड को हमेशा रिमूव कीजिए। एंड उसके बाद जो पॉइंटर से ये जो डॉट है, ये ऐड क्रिएटिव्स में नहीं वर्क करेंगे। आपको डॉट में या तो साइन वहाँ पे यूज करना है, या तो इंडिकेट करने का कोई ऑप्शन यूज करना है। तो ये जो, क्योंकि उसको आप इंगेजिंग बना सकते हैं, लोगों को एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और इंगेजमेंट के लिए आप बना सकते हैं। इनरोल टुडे साइन अप नाउ, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले, इनरोल टुडे लर्न एनी टाइम, ठीक है। तो ये जो आपको जो कॉल टू एक्शन होंगे, इसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको रेट कर लीजिएगा। एंड बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो इस तरीके का एड क्रिएटिव्स नहीं वर्क करेंगी, तो आपको थोड़ा सा इस पर और इम्प्रूवमेंट करना है। साइज को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, एंड देन आपकी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका ऑनलाइन कोर्सेज दैट वर्क्स, इसको भी आप, जैसे ये बैकग्राउंड में आपने रिमूव किया, बहुत अच्छा किया यहाँ पे। अब आपको इस तरीके का बैकग्राउंड कभी भी यूज नहीं करना है। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो आपको सिंपल वाले जो बैकग्राउंड होंगे और जो डार्क थीम वाले बैकग्राउंड होंगे, उनको आपको ज़्यादातर यूज करना है, क्योंकि आपको फ़ॉन्ट को ज़्यादा शोकेस करना है, आपको बैकग्राउंड को ज़्यादा शोकेस नहीं करना है। यहाँ पे आपके बैकग्राउंड हाईलाइट हो रहा है, आपको टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करके एंड नेक्स्ट क्लास में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है अनूप जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला जो साइज है, ये वाला जो आपने साइज लिया हुआ है 1080 वाला, जो परफेक्ट साइज लिया हुआ है, लेकिन ये जो आपने बनाया 1080 वाला साइज नहीं है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको साइज परफेक्ट लेकर के ही चलना है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला आई थिंक वही है ना, ये वाला, एक और देख, हाँ ये हाँ वाला, है, हाँ ठीक ये है, वर्टिकल पे है। ये वर्टिकल पे है, ठीक है। तो वर्टिकल वाले पे वही जो सेम आपने गलती किया कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप डार्क थीम में रखना है। डार्क थीम में रखते हुए आपको ये जो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से जो है, जो मैंने कल बताया था आपको कि आपको हेडलाइन को बोल्ड रखना है। बोल्ड रखते हुए उसके अलाइनमेंट को भी सही करना चाहता है। बिल्ड स्किल बिल्ड योर फ्यूचर, बिल्ड योर फ्यूचर। तो इस तरीके से आप बिल्ड स्किल को ऊपर रख सकते हैं, बिल्ड योर फ्यूचर को नीचे रख के, और उसके अलाइनमेंट को सही से प्रॉपर करके, एंड वांट बेटर अपॉर्चुनिटी को, देखिए वांट बेटर अपॉर्चुनिटी हो गया आपका। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, इसको आप बैकग्राउंड नहीं दीजिएगा, इसको बैकग्राउंड दे करके आप पॉइंटर्स को क्या कर सकते हैं, पॉइंटर्स बाई लिख देंगे, एंड पॉइंटर्स लिख करके आप जस्ट सर्च कीजिएगा ना पॉइंट, कैनवा में जाकर सर्च कीजिएगा मिल पॉइंट, जाएगा, आपको मिल मिल जाएगा। जाएगा। और यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा और इसको नज़दीक कर लेना, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा और कम कर लेना, इसको और कम कर लेना, सो दैट एक जगह पर वो दिखे सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी सही है, आपका फोटो यहाँ पे रिमूव हो गया। कॉल टू एक्शन को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एलिमेंट में जाकर, शेप में जा करके, और वहाँ से अच्छे सा एलिमेंट शेप ले लेना है, ठीक है। तो वहाँ से आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो इसको आपको वर्क करिए इस पर। आई थिंक इतना था हमारा आज का होमवर्क, ठीक है। ये कल का होमवर्क इतना था हमारा, तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना स्टार्ट कीजिएगा, तो ये और इम्प्रूवमेंट आपको मांगता है। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप जो बिल्कुल। भी सबमिट करते हैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि सिंसियर लोग हैं आप, क्योंकि हमारे जैसे
इस वाले आई थिंक 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में आई थिंक 7-8 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो आई थिंक तो बहुत सारे लोग तो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। तो मैं चाहता हूँ सिंसियर लोग जो हों वो आप लोग सबमिट जरूर कीजिए, जो भी आपको आता है, जो भी आप ग्राफिक्स बनाते हैं उसको जरूर से जरूर यहाँ पे सबमिट कीजिए, सो दैट हम देखें वहाँ पे और चीज़ों को क्लियरली बताना स्टार्ट करें, सो दैट आप इम्प्रूव कीजिए एंड अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनिए, अच्छे खासे आप कैनवा के थ्रू ग्राफिक्स बनाइए। ठीक है, तो ये मेरा मेन मकसद ओके रहेगा। ठीक है, बाकी अनंता जी, ओके 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 दीपक जी आए, अनूप जी आए, और कोई क्वेश्चन है हाँ तो ओके सर, आप कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं अभी। ठीक नहीं ओके ठीक है समाप्त करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक बार दीपक जी से पूछ लेते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका दीपक जी? हाँ, वो मेरे वाले डिजाइन में देखिए तो आपने जैसे वो था ना, सेम टू सेम बनाने की कोशिश किया था। आपने बनाया, आपने भेजा हुआ है हाँ, ये वाला पहले। ये वाला डिजाइन है ना हाँ आपका? हाँ हाँ। दिखाता है एक बार, ये वाला जो तो डिजाइन है, और मैंने ये वाला डिजाइन आपको भेजा था। ठीक है, ये वाला हाँ, डिजाइन में, इसमें भी जो साइन अप और जो है एक ही बटन में था, इसीलिए वैसे किए। अच्छा अच्छा ठीक और है, स्पेस भी नहीं था नीचे। ओके, एक सेकंड मैं बताता हूँ अभी क्या दिक्कत है बस आपकी। देखिए इसमें क्या है, जो फ़ॉन्ट मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट यूज़ करें, देखिए इनका फ़ॉन्ट जो है, ये जो मिनिमलिस्टिक फ़ॉन्ट है, इसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक फ़ॉन्ट, मतलब ये जो आपने यूज़ किया है वो है पॉपिंस फ़ॉन्ट। ठीक है, नहीं पॉपिंस नहीं, ये आपका एंटन फ़ॉन्ट है। तो एंटन हाँ फ़ॉन्ट हाँ आपको यूज नहीं करना, आपको यूज जैसे इन्होंने यहाँ पे किया आपने पोपिन्स फ़ॉन्ट का हाँ आपने यूज़ किया, तो यहाँ पे भी पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइन अप नाउ का जब एक बटन बनाएंगे ना आप, तो साइन अप नाउ का जब एक बटन बना करके पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। जब ब्रॉड होगा तो वहाँ पे नीचे स्पेस मिल जाएगा आपको लिखने का, प्राइस लिखने का स्पेस मिल जाएगा आपको, जस्ट क्योंकि आपका बोल्ड यहाँ पे टेक्स्ट जो हो गया वो क्रॉप हो गया ऊपर ऊपर की तरफ। जब भी आप पोपिन्स का यूज करेंगे तो ये आपका इस वाइड एंगल में हो जाएगा, यानी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा आपने मिस्टेक्स नहीं किया, आपको जस्ट आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा आपने बनाया भी है। ठीक है, और ये हमारा जो है था इस तरीके से आपको देखिए दोनों ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, विथ यू बिजनेस दैट वर्क्स विथ यू, तो ये आपको दिख रहा है ना कि एक चीज़ मतलब एक में है, ये आपका जो हेडिंग है वो एक में है, और आपने डिजाइन जो बनाया हुआ तो थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग आपने ज़्यादा कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा। एंड जो ऊपर इन 2026 बिल्ड एंड ऑनलाइन कोचिंग, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिएगा, सो दैट वो सारी चीज़ें आपको विजुअल होना चाहिए। देखिए ये जो मेन पार्ट दिख रहा है आपको कि इन 2025 बिल्ड एंड ऑनलाइन कोचिंग, ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, और जो तीन हमारा लाइन है वो एक में दिख रहा है, उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं वो एक में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लाइन स्पेसिंग का यूज करना अच्छे से, एंड वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। इन्होंने जो आपने पॉइंटर्स लिख रखा है इसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेटर स्पेसिंग का यूज कर दिया, तो इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। एंड उसके बाद पॉइंटर्स के हिसाब से जो आपको पॉइंटर्स ने जो आपका जो पॉइंटर्स के आइकन है उसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, छोटा करके एंड उसको थोड़ा सा टेक्स्ट को उसको अच्छे से एडजस्ट करके एंड बोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा सा और बोल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड है इस तरीके का, क्योंकि ये शोकेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। बाकी 90 मिनट वर्कशॉप ये सारी चीज़ आपने आज इट इज़ सही लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट इंप्रूव करते रहिए, अच्छा ग्राफिक्स आप भी बना ले रहे हैं अभी भी। ठीक है, ठीक। बाकी अदर क्वेश्चन हुई तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सब ठीक। ठीक है, ओके, फिर आपको आज का जो असाइनमेंट मैंने यहाँ पे अभी तो नहीं लिखा हुआ, मैं आपको असाइनमेंट आपको क्या बनाना है, आपको एक फ्लायर्स बनाना है, एक ब्रोचर्स बनाना है। आपको अगर टाइम मिलता है तो सबसे पहले आप एक फ्लायर बना लीजिएगा, फ्लायर इन द सेंस कि जो मैंने बताया यहाँ पे ये वाला मैंने बताया था, ये वाला फ्लायर्स, इस तरीके का आप फ्लायर्स बना लीजिएगा। एक आप जस्ट प्रैक्टिस करके जो भी आप जैसे एज ए रेफरेंस के तौर पे इस तरीके का फ्लायर्स आप कहीं पे देखते हैं, एज ए रेफरेंस के तौर पे कहीं से लेते हैं, उसको जस्ट चैट जीपीटी में जाएंगे, इमेज टू टेक्स्ट कर लीजिएगा, टेक्स्ट करके यहाँ पर सारी चीज़ों को कॉपी करते हुए जस्ट इसको एज इट इज पेस्ट करते जाना है, और इस तरीके का आपका ग्राफिक्स बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई एज ए रेफरेंस के तौर पे जाकर के कैनवा में ही आपको ले जाना है एक ब्रोचर्स, और वहाँ पे अपने कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को लिख करके, एक्सप्लोर बाली लिखा हुआ तो एक्सप्लोर कर्नाटका, एक्सप्लोर बिहार, इस तरीके से लिख करके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा, एक ब्रोचर्स एक फ्लैट्स बना करके असाइनमेंट अपने ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, बाकी एक मेटा नहीं, इतना आई थिंक काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका असाइनमेंट, तो ये जो दो है वो नहीं दो असाइनमेंट बहुत है, हाँ, दो असाइनमेंट आज के इतना क्लास ही के लिए। करने में काफी टाइम लगेगा, नहीं ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों को 3-4 घंटे प्रैक्टिस लग कीजिए। जाएगा इसको सेटिंग करने में। ठीक है, आप लोग इतना जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हम्म, हम्म,
तो आज के ओके सेशन में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में हम हाँ लोग। बस और कल हम लोग ओके सीखने वाले हैं थंबनेल डिजाइन करना, एंड उसके बाद हम लोग हाँ सीखेंगे यूट्यूब बैनर एंड फेसबुक कवर आपको बनाना सिखाने वाले हैं कल के क्लास में, ठीक है। तो आज ओके के गुड क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, एंड ये जय थोड़ा वीडियो हिंद फॉर्मेट में जा रहा हूँ मैं। गुड नाइट, ठीक है गाइस। तो हाँ, ठीक। सर आपको फोन पे बात करनी है तो कितने बजे कॉल करना अभी पड़ेगा? अभी कॉल कर लीजिए क्लास के एंड होने के बाद। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आपके पास क्लाइंट वर्क होगा तो बोलिएगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, और आपको क्लाइंट कहाँ से मिलता है, यूट्यूब से?